सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार और गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अ, चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन दोस्तों, जहां पे आज हम कुछ अच्छा डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट नोटिस ऑफ एजीएम एंड ईजीएम। आपको अभी तक इस सेक्शन, इस चैप्टर में हमने दो चीजें बताई है। क्या बताई है? एक तो एजीएम क्या होता है और दूसरा क्या बताया बेटा, ईजीएम क्या होता है। एम आई राइट और नॉट? सो जो सेक्शन यस सर। 96 था, सेक्शन 96 था, वो स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा है बेटा? 96 एजीएम की, है ना? यस और सर। उससे रिलेटेड सेक्शन थे 97, 98, 98, 99, 99। जो 96 को सपोर्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एजीएम। एम आई राइट और नॉट? इसके बाद यस दूसरा सर। इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने कवर किया 100, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ईजीएम। यस और नो? यस सर। हाँ, यस यस सर। सर। इसको, ये अकेला सेक्शन है, इसको कोई भी सेक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा है स्पेसिफिकली। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अच्छा, 96 में, 96 जो है यहाँ पे, ये जो एजीएम की बात कर रहा था, एजीएम में क्या सपोर्ट किया था 97, 98, 99 ने? एनसीएलटी बात। यस और नो? एनसीएलटी ट्रिब्यूनल यस के सर। पास पावर है एजीएम कंडक्ट करवाने की। एम आई राइट और नॉट? यस। एजीएम में किसके पास पावर थी बेटा? ईजीएम में किसके पास पावर थी? एक तो बोर्ड। बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर एक की। अच्छा, रिक्वेजिशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर रिक्वेशन। यहाँ पे भी थी। एम आई राइट और नॉट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के यस पास सर। पावर 96 में भी थी, बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं करवा पाता है तो फिर कहाँ पे चला जाना बेटा? मेंबर कहाँ पे ट्रिब्यूनल। चला जाएगा? मेंबर कहाँ पे चला जाएगा? एनसीएलटी के पास, ट्रिब्यूनल एनसीएलटी। के पास। और एनसीएलटी जो है वो एजीएम कंडक्ट करवा सकता था, राइट? अच्छा, ईजीएम में किसके पास पावर था बेटा? एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, और दूसरा मेंबर, याद आ रहा है, बाय यस सर। रिक्विजिशनस। रिक्वेजिशन। आई होप आई एम क्लियर और नॉट? एनसीएलटी के पास की पावर है क्या? नो सर। ईजीएम के केस में कहीं पे भी एनसीएलटी के पास पावर नहीं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। हाँ, तो ये यस एनुअल जनरल मीटिंग क्या है बेटा? ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। यस और नो? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब मैंडेटरी है, बोलो हाँ या ना? स्टैट्यूटरी भी है और दूसरा मैंडेटरी है। एम आई राइट और नॉट? और जिसका ड्यू डेट जो है वो 15/6/9 दिया हुआ है, बराबर? यस और नो? यस सर। बट ईजीएम के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डीम्स फिट। यस नो? मतलब जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगेगा, वहां पे वो ईजीएम जितनी बार चाहे उतनी बार कंडक्ट करवा सकता है। उसके लिए कोई ड्यू डेट थी क्या बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। नो एक सर। तो 21 डेज, कैसे नो सर? और दूसरा 45 डेज, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। क्या नो सर कर रहे हो? और तीसरा क्या था बेटा? यस, मेंबर के केस में क्या था? 3 मंथ्स का, बोलो हाँ या ना? यस सर। बराबर है या नहीं है? यस और नो? हाँ, यहाँ पे यस। कौन सी ड्यू डेट नहीं थी बेटा कि ईजीएम कब कंडक्ट करवाना है? यस और नो? कब कंडक्ट करवाना है, उसकी ड्यू डेट नहीं थी। पर जब भी कंडक्ट होएगा, जब भी कंडक्ट होएगा, उसकी कंक्लूजन की ड्यू डेट थी। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। एजीएम के केस में जो 15/6/9 था, ये कब करवाना है उसकी ड्यू डेट थी। बराबर है क्या? यस और नो? बराबर है? यस और नो? यस भाई, यस सर। ये क्या बोल रहा था? दो एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। पहला जो एजीएम है वो 9 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, और दूसरा एजीएम जो है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था? यस बट सर। ईजीएम के केस में ऐसा नहीं बोला कि कब होना चाहिए। ईजीएम बोला जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चाहिए तब कर लो। पर नोटिस की जो ड्यू डेट थी वो दी गई है यहाँ पे, बोलो हाँ कि ना? एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन की ड्यू डेट दी गई थी, बोलो हाँ कि ना? 45 डेज में कंक्लूड हो जानी चाहिए मीटिंग। यस और नो? और अगर रिक्वेजिशनिस्ट करता है तो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन सेंड मीटिंग जो है कंडक्ट हो जानी चाहिए। हम राइट और नॉट? यस सर। यहाँ तक सभी को क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से यस और क्लियर नो। है सर। तो यस सर। अगर, हाँ, अब मेरी बात ध्यान से समझना। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बेटा, वो किस पे करने वाले हैं चर्चा? आज जो चर्चा हम करेंगे वो किस पे करेंगे? नोटिस पे करने वाले हैं। किस पे करने वाले हैं बेटा? कम ऑन, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। किस पे करने वाले हैं अपन? किस पे करने वाले हैं बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। यस और नो?
अब ये जो जनरल मीटिंग है ये दो तरीके की थी, बोलो हाँ या ना। एक तो थी बेटा एजीएम, और दूसरी क्या थी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, ईजीएम। यस और नो? यस। कब कंडक्ट करना ये बता रहा है बेटा, 15/6/9। यहाँ पे एज सच कोई भी बात नहीं कही गई है। यस और नो? कंक्लूड कब करना है, कंडक्ट कब करना है बेटा, व्हेन टू कंडक्ट, कंडक्ट कब करना है, जल्दी बोलो फटाफट से। एजीएम में, एजीएम कब तक में कंक्लूड कर देना बेटा, ऐसी कोई बात कही गई थी क्या एजीएम में, अभी तक नहीं कही गई थी, बोलो हाँ या ना। बट Yes, sir. ईजीएम, ईजीएम के केस में कही गई थी क्या, यस। कितना, 21 डेज, बोलो हाँ कि ना, यस और नो। Yes, sir. 21 डेज एंड देन 45 डेज, बराबर है क्या। सर सर ये भी कॉल की डेट ही है। हाँ 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 बेटा, ये जो है ये बोल रहा है कि आपको कंडक्ट कब करनी है, बराबर है। और ये जो डेट है ये बोल रहा है व्हेन टू कंडक्ट, यस नो। ये जो है, ये जो नोटिस, ये जो डेट आ रही है ये किसकी डेट आ रही है बेटा, आपको क्या करना है ड्यू बेटा, डेट है। ये ड्यू डेट है। किस चीज की ड्यू डेट है, 21 डेज में करना है या 45 डेज में करना है, ये आपको ये बोल रहा है 21 डेज में निपटा देना है, बोलो हाँ कि ना। 21 डेज में निपटा देना है। कौन से साल के किस डेट पे करनी ये बता रहा है क्या ईजीएम, No, sir. ये नहीं बता रहा नहीं है, सर। ये नहीं बता रहा है। आ रहा है बात समझ में, ईजीएम के केस में क्या लिखा था बेटा, व्हेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर, ये लिखा था यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे 15/6/9 बात क्लियर कही गई थी कि बस इसी के दौरान एक मीटिंग होनी चाहिए, और ये बोला जब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चाहिए तब तब कर लो, बोलो हाँ या ना। यस। अच्छा, अब ये क्या बोल रहे हैं, जो कंडक्ट करना है आपको, कंडक्ट कब कर सकते हो बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तब कर सकता है, बट 21 डेज एंड 45 डेज एंड 3 मंथ्स, बोलो हाँ या ना। ये याद रखेंगे आप, यस और नो। 3 मंथ्स के केस में कौन था बेटा, रिक्विजिशनिस्ट, यस और नो। यस, ट्वेंटी यस वन सर। डेज में कौन कर सकता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बीओडी। और अगर 21 डेज में नहीं कर पाया तो 45 - 24 था, तो यहाँ पे क्या था बेटा, पावर, रिक्विजिशनिस्ट shall have power To receive list of members. to demand list of members, yes or no, so that यस सर। he can proceed with the formalities of conducting, come on, convening EGM. I hope I am clear. और ये भी बोला था कि जब वो कंडक्ट करेगा, कैसे कंडक्ट करेगा, एंड हाउ रिक्विजिशनिस्ट कन्वेन बोर्ड मीटिंग, सॉरी ईजीएम, कैसे कर सकता है बेटा, सेम एज, आंसर क्या था, सेम एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डज टू कन्वेन वो ईजीएम, यस और नो, लिखा था ना कि जिस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंडक्ट करता है उसी तरीके से कौन करेगा, रिक्विजिशनिस्ट करेगा, बट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 21 डेज, बोलो हाँ या ना। क्लियर है या नहीं क्लियर Yes, है, sir. यस Yes, और sir. नो। मतलब रिक्विजिशनिस्ट मीटिंग कब कर सकता है बेटा, जैसे ये 21 डेज खत्म होगा यहां से ये अपना काम शुरू कर देगा, बराबर है क्या। और मीटिंग ये हाँ कब तक सर. कंक्लूड कर देगा बेटा, 3 मंथ्स फ्रॉम व्हेन द डेट ऑफ रिक्विजिशन सेंड। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, Yes, sir. बराबर है एवरीवन, क्लियर और नॉट यस क्लियर। सर। यस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब अगर मान लो यहाँ पे एजीएम होता है, तो एजीएम के केस में सेक्शन 96 में कहीं पे भी नोटिस की बात की गई थी क्या, ऑन एवरीवन यार जल्दी बोलो फटाफट से। फिर से एक बार देख लो,
नोटिस की बात कहीं पे भी 96 में नहीं कही गई थी। अच्छा, नोटिस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए ये बताओ? आना चाहिए ना सर। नोटिस आना चाहिए आना कि नहीं आना चाहिए। चाहिए? जनरल मेंबर्स को जब तक पता ही नहीं चलेगा वो कैसे कनेक्ट होंगे? बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। मीटिंग यस। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यहाँ पे देखो क्या लिखा है बेटा, शैल स्पेसिफाई द मीटिंग एज सच इन द नोटिस। व्हाट नोटिस। रेफरेंस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? यस सर। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। और यहाँ पे नोटिस कब तक आना चाहिए ये बात की है क्या बेटा? नो सर। बोलो जरा फटाफट से, क्या ये बात की गई है या नहीं की गई है? नहीं की गई है, क्योंकि नो नोटिस की सर। बात लिखी कहाँ पे बेटा? 101 में। कहाँ पे लिखी है? 101। पिक्चर क्लियर कर, मतलब एजीएम कब कंडक्ट करना ये तो बताया गया है 15/6/9 में। बोलो हाँ कि ना? बट एजीएम की जो नोटिस आनी है उसके बारे में बात जो है 100 ने नहीं की, वो कौन कर रहा है बेटा? 101। 101 कर रहा है। आई होप आई एम क्लियर। यस। यस अच्छा, सर। नोटिस कौन देगा बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोलो हाँ कि ना? यस सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नोटिस भेजेगी किसको बेटा? मेंबर्स को। तो यस कब सर। तक में नोटिस भेजना ये बात तो 96 ने नहीं कही है, बराबर है क्या? नोटिस भेजना यस ये सर। बात कही है, कब तक में भेजना ये बात 96 ने, बोलो ना, नहीं कही है। नहीं की है। आई होप आई एम क्लियर। अच्छा, अगर मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एजीएम नहीं कंडक्ट कर पाता है तो फिर वो कहाँ पे जा सकते हैं? बोलो जरा फटाफट से, कहाँ पे जा ट्रिब्यूनल। सकते हैं? बोलो जरा फटाफट से। यस। तो आरओसी के पहला पास। आप किसके पास जा सकते हो बेटा? आरओसी के पास। आरओसी आपको बोल देगा एक्स्ट्रा 3 महीने का टाइम ले लो और निपटा देगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। यस और सर। एक स्पेशल रीजन के केस में, किसके रीजन के केस में बेटा? स्पेशल रीजन। और स्पेशल। एक स्पेशल रीजन मैं आपको बता देता हूँ, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग। एडजर्नमेंट समझा ना? द कोर्ट इज एडजर्न, मतलब अभी कोर्ट की कार्यवाही खत्म नहीं हुई है बट नेक्स्ट डे के लिए जो है उसको मुलतवित कर दिया गया है। बोलो हाँ कि ना? तो उसी यस सर। तरीके से मीटिंग में भी होता है कि बेटा अगर इन द केस मीटिंग में प्रॉपर काम नहीं हो पाया तो मीटिंग को क्या कर दिया जाए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, एडजर्न कर दिया जाए। तो एडजर्न। उस केस में आप आरओसी से परमिशन ले सकते हो एक्सटेंड करने के लिए। मैक्सिमम कितना बेटा? 3 मंथ। मंथ्स। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। यस। बट कभी भी फर्स्ट एजीएम, बोलो जरा फटाफट से, फर्स्ट एजीएम एडजर्न होगी क्या? नो नो सर। सर। बोलो जरा फटाफट से, फर्स्ट एजीएम नो एडजर्न हो सर। सकती है क्या? नहीं, लिखा है क्या बेटा? अदर देन द फर्स्ट एजीएम। बोलो हाँ या ना? ठीक यस बात सर। है। यस अच्छा, सर। अब दूसरी बात यहाँ पे ये बोला था कि बेटा टाइम डेट एंड प्लेस, यहाँ पे भी इसने बात की थी 9 बजे से 6 बजे तक आप कर लो। ये कहीं पे भी यस सर। नहीं लिखा कि नोटिस कितने बजे भेजनी है। बोलो हाँ कि ना? यस सर। ओके। देन इसके बाद इसने क्या बोला बेटा? यस, आप किस जगह पे कर सकते हो? तो टाइम प्लेस एंड डेट की बात की थी, बराबर है? तो टाइम प्लेस एंड डेट की बात सबसेक्शन 2 ने कर दिया। ओके। नाउ इसके बाद 97 आ गया। 97 आ गया, क्या बोल दिया कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंडक्ट नहीं करवा पाता है, बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे कुछ यस सर। रिक्वेजिशन वाली बात थी क्या बेटा? नहीं थी। डायरेक्ट नो कहाँ सर। पे चले जाओ? एनसीएलटी। ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी। एनसीएलटी कंप्लीट करवा देगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा, यहाँ पे एनसीएलटी को एप्लीकेशन दिए देना पड़ेगा। कौन देगा बेटा? मेंबर। ईजीएम यस के सर। केस में रिक्वेस्ट भेजता है मेंबर किसको बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भाई करवा दो। बोलो हाँ कि ना? यस, यस क्योंकि सर। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यस जब सर। चाहता है तब करवा सकता है। बट इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैंडेटरी था एजीएम करवाना, नहीं करवा पाया तो एनसीएलटी के पास जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे यस डायरेक्टर सर। से भीख नहीं मांगनी है मेंबर्स ने। मेंबर्स डायरेक्टली किसके पास चला जाएगा? बोलो जरा फटाफट से, एनसीएलटी के पास चला जाएगा। एनसीएलटी आई के होप पास। आई यस। एम क्लियर। यहाँ पे भी कहीं पे बात की गई थी क्या? नहीं की गई थी। यस और नो? यस। और यहाँ पे क्या लिखा है? पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल मीटिंग्स ऑफ मेंबर, मतलब 98 क्या बताओ, 100 के भी केस में लगेगा कि नहीं लगेगा? 97 किसके केस में लग रहा है बेटा? एजीएम एजीएम। के केस में। और 98 किसके केस में लग रहा है बेटा? मीटिंग्स ऑफ मेंबर। मतलब क्या ईजीएम भी कवर हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है सर। बोलो जरा, यस। हो सकता है एजीएम सर। भी कवर हो सकता है और ईजीएम भी कवर हो सकता है। बट एजीएम के लिए क्या दिखा हुआ है बेटा? अदर देन। यहाँ पे लिखा है ना 97, इसलिए यहाँ पे 97 में एजीएम को बाहर कर दिया 98 में। आई होप आई एम क्लियर। ये देखो लिखा अदर देन एजीएम। इसका मतलब ये नहीं कि आप एनसीएलटी के केस में एजीएम में नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेसिफिक सेक्शन दिया हुआ है एजीएम के केस में एनसीएलटी पे जाने के लिए। तो यहाँ पे 98 में बाहर कर दिया, मतलब 98 में बचा क्या बेटा? ईजीएम बचा। बोलो हाँ या ना?
मतलब Yes, sir. ईजीएम कंडक्ट करने के लिए पहला पावर किसके पास है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। Yes, sir. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाए तो मेंबर बाय रिक्वेजिशन, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. और अगर वो भी नहीं कर पा रहा है, बोलो जरा फटाफट से, वो भी नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? इफ फॉर एनी रीजन इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल अ मीटिंग, बोलो हाँ या ना? Yes, अगर sir. Yes, ये sir. इसके बाद आप एनसीएलटी पे जा सकते हो क्या? ये बताओ आगे फटाफट से। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. तो यस भाई, मेंबर ऑफ रिक्विजिशन के केस में जा सकते हो। अब मान लो वो लिस्ट ऑफ मेंबर ही ना दे, हो सकता है बोर्ड हाँ ऑफ सर। डायरेक्टर्स Yes, sir. लिस्ट ऑफ मेंबर ही ना दे, अब क्या करेगा? रिक्विजिशन कुछ नहीं कर सकता, बोलो हाँ कि ना? तो Yes, फिर कहाँ sir. पे मेंबर चला जाएगा? जल्दी बोलो डायरेक्टली फटाफट से। NCLT. तो NCLT. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद डायरेक्टली भी जा सकता है एनसीएलटी पे, और मेंबर बाय रिक्विजिशन के बाद भी जा सकता है एनसीएलटी पे। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। जरा पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, यस। sir. तो ईजीएम के केस में भी कहाँ पे जा सकते हैं अपन? एनसीएलटी पे जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस। अब यहाँ पे आ जाता है 100 पे हमने क्या बात कर ली थी? जल्दी बोलो फटाफट से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर EGM. सकता है, ओके। देन होली ओन सब्सिडरी की बात कर ली थी, बराबर है क्या? यस और नो? देन इसके बाद हु एल्स कैन कंडक्ट मीटिंग? मेंबर्स बाय रिक्विजिशन कर सकता है, ये भी बता दिया था। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, रिक्विजिशन के केस में बताओ नोटिस जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ जरा फटाफट से। जाए रिक्विजिशन के केस में नोटिस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? Yes, जाना sir. चाहिए हमने सर। ये बात हमने कल डिस्कस नहीं की थी, टाइम खत्म होने की वजह से। तो यहाँ से हमारा कार्यक्रम आज का शुरू हो रहा है, बराबर है? तो जब Yes, मैंने sir. बोला था कि मेंबर्स बराबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या भेज रहा है बेटा? रिक्विजिशन भेज रहा है। क्या भेज रहा है? क्या भेज रहा है? बोलो जरा फटाफट से। रिक्विजिशन। तो डेट ऑफ Requisition. सेंडिंग रिक्विजिशन क्या था बेटा? 1 मई 2023, बराबर? हाँ या ना? रिसीव कब हुआ बेटा? 4 4 मई मई। 2023, यही डेट ली थी, बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. अब Yes, Yes, sir. मैं sir. Yes, बोल sir. रहा हूँ कि भैया तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बराबर है? अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिक्वेस्ट कब किया जाएगा बेटा? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 21st डे पूरा लैप्स हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर। 21 डेज में फेल टू कंडक्ट है, बराबर है क्या? फेल टू कंडक्ट व्हाट? ईजीएम। तो फिर मेंबर रिक्विजिशन भेजेगा किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कि भाई मुझे क्या भेज दो? जल्दी बोलो फटाफट से। सेंड द लिस्ट ऑफ लिस्ट लिस्ट ऑफ ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यस। ये डिमांड कर सकता है कि नहीं कर सकता? और ये कब करेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। ये बीतने के 21 बाद, बोलो हाँ कि 21 ना? 21 डेज के बाद। यस और नो, बराबर है कि नहीं है? Yes, और sir. जिस दिन इसने यहां से क्या भेजा था बेटा? रिक्विजिशन, उस दिन से 3 महीने के अंदर, बराबर है, मेंबर क्या करवा सकता है? जल्दी बोलो फटाफट से। Yes. मीटिंग मेंबर सर। ईजीएम। कैन Meeting. कन्वेन, कम ऑन, ईजीएम, बराबर है? यस सर। यस। अच्छा मान लो, अब मेरी बात ध्यान समझना, ये कहानी पूरी हमारी पिक्चर क्लियर है ईजीएम एजीएम की? यस सर। यस। अब देखो यहाँ पे ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अगर 21 दिन में मीटिंग नहीं करवा पा रहा है, बराबर है, रिक्विजिशन ये कब भेजेगा? 21st डे के अंदर अंदर भेज सकता है क्या? या रिक्विजिशन भेजेगा फ्रॉम 21st डे ऑनवर्ड्स? जल्दी बोलो फटाफट से। मेंबर रिक्विजिशन भेजेगा कब? मेंबर रिक्विजिशन भेजेगा कब बेटा? सर 21 डे के बाद। 21st डे के बाद ये लिस्ट ऑफ मेंबर मंगाता है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हम्म। क्लियर है या नहीं क्लियर है? नॉर्मली मैंने क्या बताया था बेटा, कि मेंबर जब रिक्विजिशन भेज दिया कि भाई बोर्ड ऑफ मीटिंग कंडक्ट करनी है, यस और नो? यस। तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग कंडक्ट कर रहा है, बोलो हाँ कि ना? अच्छा, हाँ सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुमोटो भी कर सकता है, बराबर है क्या? यस बोर्ड सर। ऑफ डायरेक्टर सुमोटो भी ईजीएम कंडक्ट कर सकता है, बराबर है? यस और नो? और दूसरा ऑप्शन क्या था बेटा? मेंबर्स रिक्विजिशन भेज दे, हाँ या ना? तो रिक्विजिशन जब भेजेगा तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, बोलो हाँ या ना? और अगर 21st डे लैप्स हो गया, तब जो है मेंबर के पास पावर आ रही है लिस्ट ऑफ मेंबर मांगने की। कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस और नो?
दो Yes, ऑप्शन है, sir. सी अंडरस्टैंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास दो ऑप्शन है। क्या वो रिक्विजिशन का वेट नहीं कर रहा है, मेंबर के रिक्विजिशन का वेट नहीं कर रहा है, यस और नो? वो डायरेक्टली सुमोटो ईजीएम कंडक्ट कर रहा है, तो इसमें ये पिक्चर आ ही नहीं रही है। हाँ सर। बराबर, ये फर्स्ट केस 1 हो गया बेटा, इसमें केस 2 अलग है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये सुनो, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ही मीटिंग कंडक्ट कर ले, या तो मेंबर क्या करे, रिक्विजिशन के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोले कि 21 दिन में मीटिंग खत्म करो। अगर आप नहीं खत्म कर पाओगे तो मुझे लिस्ट ऑफ मेंबर दे दो, मैं 3 महीने के अंदर मीटिंग खत्म कर दूंगा। बोलो हाँ कि ना? यही कहानी है, कहानी यही है, यस और नो? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. अब बात ये आती है कि भाई जो आप रिक्विजिशन भेज रहे हो, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इसके बारे में सूचना मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस सर। बराबर है कि नहीं है? अच्छा, इसमें एक चीज और पिक्चर अब क्लियर करो। क्या पिक्चर क्लियर करनी है? पिक्चर ये क्लियर करनी है कि इस केस में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुमोटो मीटिंग अटेंड मतलब कन्वेन करता है, बराबर है, तो पहला काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा बेटा? पहला काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? Board meeting. नोटिस भेजेगा। हाँ, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होएगा और यहाँ पे बोलेगा कि मुझे ईजीएम कंडक्ट करना है, बराबर? हाँ या सुनो, सर। वही वही चीज डायरेक्टली यहाँ पे आ गई कि भाई हाँ ठीक है, बोर्ड मीटिंग हो गया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया। ठीक है, अभी अभी अपन इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना? ईजीएम अगर कंडक्ट करना है मतलब बोर्ड Okay. रेजोल्यूशन पास हो चुका है। आई होप आई एम क्लियर। ये सुनो, क्योंकि Yes, अपन sir. अब बात करें ईजीएम। अब एक बार ये बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया, अब क्या करना पड़ेगा बेटा? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नोटिस भेजनी पड़ेगी यस सर। मेंबर्स को? Yes, sir. बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस, नोटिस भेजना पड़ेगा। अच्छा, इस केस में बताओ, मेंबर्स ने रिक्विजिशन भेजा, बराबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अब 21st डे में मीटिंग कंडक्ट करनी। बताओ इस केस में इसको नोटिस भेजने की जरूरत है क्या? पिक्चर अगर क्लियर हो, यस और नो? क्या इसको नोटिस भेजने की जरूरत पड़ेगी क्या? शायद नहीं सर। हाँ सर, पढ़ सकते हैं। सर मेंबर्स तो ये कर रहे हैं ना सर, रिक्वेस्ट तो नोटिस। कोई हाँ, तो मेंबर मेंबर भाई एक बात बताओ, अगर मेंबर रिक्विजिशन भेजेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या मेंबर को पता है कि किस दिन मीटिंग होने वाला है? हाँ, नहीं सर। नहीं, अभी तो उसने सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं भेजा सर। है ना कि भाई मीटिंग आप कर दो। बोलो हाँ कि ना? यस सर। यस और नो? यस। तो भाई अभी मेंबर्स को किस तारीख में मीटिंग करनी है, क्या मीटिंग पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? बोलो जरा फटाफट से। पता होना चाहिए सर। पता अच्छा, होना हाँ चाहिए। होना चाहिए। तो अब मेरे बात ध्यान से समझना बेटा, बड़े अच्छे से समझना इस चीज को, ठीक है? नोटिस की बात कहाँ पे की गई है, आगे ये बताओ। नोटिस की सेक्शन बात कहाँ पे 101। की गई है बेटा? 101। 101 पे। तो आ जाएं आगे 101 पे। यस सर। यस सर। चलो आ जाओ जरा फटाफट से, इधर गया, ये रहा, ये रहा। क्या लिखा है बेटा? किधर गया? ये रहा। A general meeting of a company may be called, लिखा है may be called by giving, come on, क्या लिखा है? Not less than नॉट। clear 21 days notice, लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। Either in, come on, writing राइटिंग। or through electronic mode इलेक्ट्रॉनिक मोड। in such manner as may be prescribed. अब एक बात बताओ, ये जो as may be prescribed, आगे तो पिक्चर ये क्लियर करो कि सबसे पहले नोटिस भेजी गई है कि नहीं? भेजेंगे सर। भेजना भेजा पड़ेगा कि नहीं सर। भेजना? सेक्शन 101 बहुत क्लियर बोल रहा है कि अगर आपको जनरल मीटिंग कंडक्ट का, जनरल मीटिंग का मतलब क्या हो गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एजीएम एज वेल एज, कम ऑन, और ये ईजीएम। ईजीएम। दोनों ही केस में अगर एजीएम है या ईजीएम है, दोनों ही केस में क्या करना पड़ेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। नोटिस भेजना पड़ेगा। कब तक में? जल्दी बोलो। क्लियर 21 डेज। 21 क्लियर डेज। 21 days. 21 डेज का मतलब क्या हो गया बेटा? क्लियर डेट ऑफ 21 रिसीविंग और डेट ऑफ सेंडिंग डेज एक्सक्लूड। प्लस 2 डेज। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। Yes sir. यस। और अगर आप बाय पोस्ट और कोरियर करते हो तो एक्स्ट्रा 2 डेज। एम आई क्लियर? यस सर। Yes sir. यस सर। बराबर है ये नहीं है? यस और नो?
यहाँ तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। Yes, sir. अब दूसरी बात आती है, ईदर इन राइटिंग। राइटिंग मतलब समझ में आ गया? राइटिंग मतलब हैंड रिटन फॉर्म में, बोलो हाँ या ना? हैंड Yes, sir. रिटन फॉर्म और प्रिंटेड फॉर्म, एम आई राइट? राइटिंग मतलब दोनों ही चीजें हैं, चाहे आप हाथ से लिखो, चाहे प्रिंटर से लिखो, या टाइपराइटर से लिखो, डजेंट मैटर। बट इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब क्या हो गया बेटा? ईमेल वगैरह, बोलो हाँ या ना? ये सुनो। Yes, sir. हाँ, अब ईमेल वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपको भेजना हो तो ये बोलता है रूल है। तो ये बताओ, ये जो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड रूल है, रूल नंबर 18, ये किसके लिए अप्लाई हो रहा है? राइटिंग के लिए या इलेक्ट्रॉनिक मोड के लिए या दोनों के लिए? सर दोनों Electronic के। mode के लिए. इलेक्ट्रॉनिक मोड क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? एज में प्रिस्क्राइब इन सच मैनर। ये जो वर्ड है ये इन कंटिन्यूएशन में है, बोलो हाँ कि ना? ये वर्ड किस में है बेटा? इन कंटिन्यूएशन में। बीच में क्या लिखा है बेटा? और, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस और नो? अब इसका अगर इंटरप्रिटेशन आप समझोगे, अगेन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब ये कौन सा रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है? इसको बोलते हैं एजेसडम जेनरिस रूल। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? कौन सा रूल बोलते हैं बेटा? एजेसडम Adjust जेनरिस the रूल। generous rule. मतलब अब ये, मतलब यहाँ पे ये इंटरप्रेट करने को बोल रहा है कि मेरे भाई, ये एज में भी प्रिस्क्राइब्ड जो वर्ड है, ये मैं इन राइटिंग के साथ लेके चलूं या थ्रू, और के बाद जो ये थ्रू लिखा हुआ है इसके कंटेक्स्ट में लेके चलूं, या दोनों के कंटेक्स्ट में लेके चलूं? ये रूल बोलता है, बोलो हाँ या ना? अब मान लो, Yes, sir. एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मनीष बेटा, मनीष हो? Yes, sir. मनीष, हाँ. मनीष अभी सिंगल है। मान लो मनीष मिंगल हो जाता है, मनीष की शादी हो जाती है, बराबर है? अब यस सर। मनीष मनीष बढ़िया सीए है, मनीष बढ़िया कमा रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, और वाइफ सुबह सुबह मनीष से बोलती है कि मुझे मार्केट जाना है। क्या करने जाना है बेटा? कहाँ जाना है? मार्केट जाना है, और मुझे शॉपिंग करनी है। क्या करनी है बेटा? शॉपिंग करनी है। Shopping. अब मनीष ने बोला क्या शॉपिंग करने जाना है? तो मैडम ने बोला कि मुझे जाना है शॉपिंग करने, मैं जाके जो है ज्वेलरी खरीदूंगी, सब्जी खरीदूंगी, भाजी खरीदूंगी, और वगैरह वगैरह खरीदूंगी। हाँ या ना? बराबर है? क्या खरीदूंगी? सब्जी खरीदूंगी, फल फूल खरीदूंगी, भाजी खरीदूंगी, वगैरह वगैरह खरीदूंगी। बोलो हाँ या ना? ऐसा उन्हें एक स्टेटमेंट दिया, बराबर है? तो ये जो वगैरह वगैरह था, इटसेट्रा वाला जो वगैरह वगैरह था, ये बताओ जरा फटाफट से मेरे को कि ये वगैरह वगैरह किसके कंटेक्स्ट में था? अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब नॉर्मली क्या हुआ, ये गए, अब बोले ठीक है आप खरीद लो जाके, कोई दिक्कत नहीं, मनीष ने बोला। अब जैसे ही मनीष ने 3 घंटे बाद अपना क्रेडिट कार्ड देखा, अचानक वहां से 3 लाख रुपए डेबिट हो गया। मनीष शॉक्ड में कि ऐसी कौन सी सब्जी भाजी फल फूल खरीद लिया जो 3 लाख रुपए का? हाँ या ना? बराबर ना? तो Yes, sir. अब जब मैडम वापस आई तो मनीष ने पूछा कि भाई ये 3 लाख रुपए का आपने क्या खरीदा? आप तो बोल रहे थे कि मैं सब्जी भाजी फल फूल खरीदने जा रही हूँ। बोले आपने ध्यान से नहीं सुना, मैंने बोला था सब्जी भाजी फल फूल वगैरह वगैरह। हाँ, हाँ या ना? अब ये Yes, sir. वगैरह वगैरह का मतलब क्या होता है? अब मनीष ने इस वगैरह का क्या मतलब समझा होगा कि इन कंटेक्स्ट ऑफ सब्जी भाजी फल फूल उसमें वगैरह वगैरह रहेगा? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. मनीष ने यही समझा होगा ना कि सब्जी भाजी फल फूल के साथ जो वगैरह वगैरह आ रहा है मतलब उससे रिलेटेड चीजें ही होंगी। हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, क्या ये इंटरप्रिटेशन किया क्या मनीष ने? सब्जी भाजी फल फूल और वगैरह में ज्वेलरी आ जाएगी, उसके दिमाग में भी आया होगा क्या? No, नहीं sir. sir. नहीं आया No, होगा, बोलो हाँ या ना? आया होगा क्या? हाँ. नहीं आया होगा, नहीं नहीं sir. है, गलती से भी नहीं आया होगा। तो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है कि जब भी लास्ट में कोई भी बात की जाएगी, क्या बोला मैंने?
लास्ट में कोई भी बात की जाएगी तो वो जो वगैरह या एटसेट्रा वाली बात है या जो आपने उसको बताया नहीं है, एक्सप्लेन किया है, तो वो इन कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेटमेंट रहेगा जो आपने बताया हुआ है। बोलो हाँ कि ना। अगर आपने Yes, सब्जी sir. भाजी वगैरह बताया फिर वगैरह आप लगाया तो उस वगैरह का इंटरप्रिटेशन किसके साथ निकलेगा बेटा? सब्जी भाजी के साथ निकलेगा। बोलो हाँ कि ना। हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? तो यहाँ पे जो ये एज में भी प्रिस्क्राइब्ड वर्ड दिया है बेटा, ये किसके केस में दिया हुआ है? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ऐसा। तो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड वर्ड किसके कंटेक्स्ट में चल रहा होगा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक मोड के कंटेक्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक मोड। या इन राइटिंग के साथ? बोलो जरा फटाफट। राइटिंग के साथ। राइटिंग के साथ है। राइट हो, अभी भी आप नहीं ध्यान दे रहे। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? राइटिंग और लगा हुआ है। बोलो हाँ या ना। यस तो ये सर। जो और वर्ड यहाँ पे लग गया है, मेरी बात अगर समझ में आ रही हो, ये और वर्ड जो लग गया और फिर यहाँ पे क्या लिखा बेटा? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये जो रूल लगाने वाला हूं मैं, ये किसके लिए लगाने वाला हूँ बेटा? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड के इलेक्ट्रॉनिक लिए। मोड वाले के लिए, ये इन राइटिंग वाले के लिए भी। ओनली एंड ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब, ये लिखा है। तो ये जो मैनर बताया जा रहा है, ये किसका मैनर बताया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मोड के विषय में बताया जा रहा है या इन राइटिंग के साथ बताया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मोड। मेरे बात Electronic याद mode. रखना बेटा, मेरे स्टेटमेंट में क्या था? सब्जी भाजी फल फूल, यस सुनो, एंड, वहां पे एंड था या और था? जल्दी बोलो फटाफट से। सब्जी भाजी फल फूल इत्यादि, यही था बेटा। ऐसा लिखा था कि सब्जी भाजी और फल फूल और, या सब्जी भाजी फल फूल इत्यादि, क्या लिखा हुआ था? सेकेंड वाला स्टेटमेंट सर। हाँ सेकंड वाला। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? और लिखा है। तो यहाँ पे ये जो सच वर्ड इन सच मैनर, ये जो मैनर बताया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा होगा? राइटिंग के बारे में या इलेक्ट्रॉनिक मोड के बारे में? Electronic इलेक्ट्रॉनिक बोलो मोड mode. के फटाफट। बारे में। इलेक्ट्रॉनिक इन सच मैनर, इलेक्ट्रॉनिक मोड थ्रू लिखा है ना यहाँ पे, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस सर, यस। यस सर। तो जो Yes, sir. रूल 18 अप्लाई हो रहा है बेटा, वो किसके लिए हो रहा है? Electronic mode. इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड के लिए अप्लाई हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? बोलो जरा फटाफट से। इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड के लिए। आई होप आई एम क्लियर। यस यस और सर। नो? चलो यस इसमें मैं सर। दूसरा भी एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे लिखा हुआ रहता है बेटा प्लांट एंड मशीनरी, पढ़ा है? लिखा यस होता सर। है फर्नीचर एंड फिक्चर, लिखा होता है। हाँ सर। ये आप देखो, आज मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन पे भी टच कर रहा हूँ। ये बताओ बेटा, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये जो फिक्चर्स वर्ड है, क्या फर्नीचर से रिलेटेड है या फिक्चर अपने आप में अलग चीज है? अपने आप में अलग चीज। बोलो जरा क्या फिक्चर को आप फर्नीचर के साथ लोगे? अभी मेरे केस में क्या था बेटा? फूल भाजी फल सब्जी इत्यादि, तो वहां पे इत्यादि का मतलब क्या था? उसके कंटेक्स्ट में था। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। बट यहाँ पे भी लिखा है फर्नीचर एंड फिक्चर। तो अब बताओ, इस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के हिसाब से फिक्चर का मतलब क्या होना चाहिए? फर्नीचर के कंटेक्स्ट में होना चाहिए, फर्नीचर से अलग होना चाहिए। फर्नीचर से अलग। अरे टेक्स्ट में। एजेस्डम जनरस रूल क्या बोल रहा है? एजेस्डम जनरस रूल क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी बात कही गई है, हाँ या ना, यस, एंड उसके साथ कोई चीज आ रही हो, तो उस चीज को उसके कंटेक्स्ट में लिया जाएगा। एजेस्डम जनरस तो यही बोल रहा है ना। बोलो हाँ या ना? कि कोई भी अगर स्टेटमेंट कहा गया हो और उसके बाद बोला गया हो कि ये वाला पर्टिकुलर शब्द, तो ये शब्द इसके कंटेक्स्ट में लिया जाएगा, यही बोला था। हाँ सर। यस सर। यस। बट यहाँ पे क्या फर्नीचर एंड फिक्चर अलग अलग चीजें हैं या एक चीज है? प्लांट और मशीन अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? कम ऑन यार एवरीवन, अटक गए। प्लांट सर क्या है सिमिलर बेटा? चीज होगी। प्लांट क्या है? प्लांट इमूवेबल है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि अटैच्ड टू द अर्थ होता है, बताया था। हाँ प्लांट सर। हमेशा अटैच्ड टू द अर्थ होता है। अगर इसे यस सर। शिफ्ट करना पड़े तो इसे डिसमेंटल करना जरूरी है। मशीनरी को आप एज इट इज भी शिफ्ट कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस तो सर। यस ये सर। मूवेबल है, समझ में आ रहा है?
फर्नीचर क्या है बेटा? मूवेबल। Yes, sir. आपने चेयर परचेज कर लिया, टेबल परचेज कर लिया, मूवेबल है। बट फिक्चर्स क्या है? ये वो बेड या वो डाइनिंग टेबल जो जिसे फिक्स किया गया हो, स्क्रू नट बोल्ट वगैरह लगा के, अब आप उसको हिला नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फिक्चर्स। Yes, sir. आ रहा है बात समझ में? Yes. यस और नो? तो सर आप बोलो सर एडजस्टम जनरल्स में एक में बोल रहे हो सर वो कंटेक्स्ट में चले गए, यहाँ पे बोल रहे हैं अलग अलग है। ध्यान से समझना। जब मैंने वहां पे बात की थी बेटा, मैंने क्या बोला था? दूध, भाजी, फल, सब्जी, फिर इत्यादि लगाया था। मतलब वो जो इत्यादि वो किसी एक शब्द को बिलोंग नहीं कर रहा है, वो पूरे एक सीरीज ऑफ वर्ड को बिलोंग कर रहा है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. जब आपने Yes, बोला sir. था दूध, भाजी, सब्जी, फल, फूल, मतलब ये जो 5 आइटम आपने गिनाए, इनका नेचर एक था। इसलिए वो जो इत्यादि था वो इन्हीं के कंटेक्स्ट में चल रहा था। बोलो हाँ या ना? हाँ, sir. क्या यहाँ पे Yes, बेटा sir. कोई सीरीज ऑफ स्टेटमेंट है क्या? No, sir. तो समझ में आया या नहीं आया? यहाँ पे Yes, sir. सीरीज ऑफ स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए जो एंड के बाद वर्ड आ रहा है ये अलग चलेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. Yes, sir. And this rule of interpretation is called as what? Come on, adjective generis rule. तो अगर सीरीज ऑफ सीक्वेंस है उसके बाद अगर कोई वर्ड आता है तो ये इसके लिंक में चलेगा। आगे बात समझ में? और अगर हाँ, एक sir. ही वर्ड है और उसके बाद एंड लगा हुआ है तो ये अलग होगा और ये अलग होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. Yes, sir. रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इधर ही खत्म हो रहा है आपके। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 4 रूल्स बता दिए कि नहीं Yes, बताए? sir. कौन से रूल बताया? पहला लिटरल इंटरप्रिटेशन बताया, Logical दूसरा interpretation. लॉजिकल बताया, तीसरा हारमोनियस बताया। Harmonious. यस और नो? Adjective only. यस। एक्सेप्शनल भी बताया था क्या? ये नहीं बता sir. चलो एक्सेप्शनल नहीं बताया। अच्छा एक्सेप्शनल नहीं बताया। स्पेसिफिक प्रिवेल्स ओवर जेनरिक बताया था? ये बताया था? ये सुना सुना लग रहा है sir. नहीं बताया था तो अभी सुन लो। 9 सॉरी कौन सा सेक्शन है? अभी अभी आया है। कौन सा है? एक 101। बोलो हाँ या ना? हाँ sir. Yes, 101 sir. क्या बोलता है? नोटिस। जाना चाहिए. यस और नो? और Yes, sir. मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी अभी मैं बताऊंगा इसका। नोटिस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? 101 101 किसके लिए लग रहा है बेटा? एजीएम और और EGM दोनों के लिए. ईजीएम के EGM. केस में अभी अभी क्लियर करता हूँ। एक है बेटा 104। याद आया क्या कुछ? हाँ sir. चलो अभी वही क्लियर करने वाला था, अब यहाँ पे आ रहा हूँ। एडजस्टम जनरल रूल क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ अभी बताओ मेरे को। क्या जब रिक्वेजिशनिस्ट रिक्वेस्ट भेजता है किसको बेटा? बोर्ड ऑफ बोर्ड को. डायरेक्टर को कि भाई मीटिंग कंडक्ट करना है, क्या वो नोटिस भेजेगा कि नहीं भेजेगा? नोटिस भेजेगा कि नहीं भेजेगा? बोलो जरा फटाफट से। भेजेगा. भेजना चाहिए sir. अब ये भेजना चाहिए तो ये कहाँ पे लिखा है बेटा? कहीं नोटिस की बात की है क्या इसने? नहीं sir, इसमें तो नहीं किया. की है, हमने कल डिस्कस नहीं किया था। बोलो हाँ कि ना? क्या लिखा है बेटा? कॉलिंग ऑफ ईजीएम बाय रिक्वेजिशनिस्ट लिखा है क्या? Yes, तो sir. ये तो हमने बताया था कि मेंबर कभी भी रिक्वेजिशन भेज सकता है, क्लियर 21 डेज। हाँ या ना? और फिर हाँ क्या sir. लिखा है बेटा? अब सब सेक्शन 2 पढ़ लो। क्या लिखा है? क्या लिखा है? नोटिस शैल Shall. स्पेसिफाई हाँ. place, date, day and hour of the अब. meeting and shall contain the business to be transacted at the meeting। बोलो हाँ या ना? हाँ sir. यस। और क्या लिखा है बेटा? और क्या लिखा है? if the resolution is to be proposed as, come on, कौन सा resolution? Special स्पेशल रेजोल्यूशन। resolution. नोटिस शैल बी गिवन एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन, क्या लिखा है बेटा? 114(2)। 114.2. मतलब क्या बोल रहा है बेटा? ये जो आप नोटिस दे रहे हो यहाँ पे सिर्फ कौन सा वाला डिसीजन आना चाहिए? ऑर्डिनरी बिजनेस वाला। बोलो हाँ या ना? Yes sir. मतलब यहाँ पे जो रूल 17(2) में नोटिस की बात कही गई है, मतलब जब अगर मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिक्वेजिशन भेज रहा है, मतलब वहां पे कौन सी बात होनी चाहिए बेटा? ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात होनी चाहिए, स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात नहीं होनी चाहिए। मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होएगा इस केस में, स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास करना है तो आपको नोटिस कहाँ पे भेजना पड़ेगा बेटा? 114 सब सेक्शन 2 में भेजना पड़ेगा, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन वाले केस में। अभी बताऊंगा। वेट नाउ, यहाँ पे देखो फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है बेटा? रूल 17 का 4 पॉइंट क्या बोलता है? पढ़ो। नोटिस शैल बी, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? साइंड Signed. बाय ऑल द रिक्वेजिशनिस्ट।
यही लिखा हुआ है, लिखा है या नहीं लिखा है? लिखा है Yes, सर। sir. यस। एंड अगर ऑल नहीं कर रहे हैं तो कोई ऑथराइज्ड रिक्विजिशनिस्ट हो वो साइन कर दे, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस, ठीक बात है। अब दूसरी बात ये आ रही है कि सर जब मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिक्विजिशन भेज रहा है, क्या भेज रहा है? रिक्विजिशन, क्या उसके साथ नोटिस भेजना पड़ेगा? जल्दी बोलो फटाफट से, जल्दी बोलो फटाफट से, क्या नोटिस भेजना पड़ेगा? यस सर। Yes, अच्छा sir. ये बताओ, जब भी जनरल मीटिंग वाली नोटिस होती है क्या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आता है कि नहीं आता है? आता है सर। आता है। इसने क्या बोला फिफ्थ में? नो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इसमें नहीं एज आएगा। रिक्वायर्ड, एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 102। मतलब जो 102 की नोटिस है, सॉरी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, वो इस वाले केस में नहीं लगेगा, बोलो हाँ कि ना? सेक्शन 100 रेड विद रूल 17 4, बोलो हाँ या ना? ये यस वाली सर। नोटिस, एक ये नोटिस चल रही है या नहीं चल रही है, बोलो हाँ या ना? यस और नो? तो नोटिस मैंने आपको दो जगह पे दिखाई, एक तो 101 पे दिखाई कि बाबा ईजीएम के लिए भी चलेगा, एजीएम के लिए भी चलेगा, बराबर। और हाँ सर। 101 के साथ 102 भी चल रहा है, मतलब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, बराबर। हाँ सर। यस सर। पर वही ईजीएम जब मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो वहां पे जो नोटिस आ रही है वो बोल रहा है रूल 17(2) वाली है, यस सर। 101 वाली नहीं नहीं है। है। तो 102 भी नहीं लगेगा, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। तो अब मेरी बात अगर समझ में आ गई, एक नोटिस कहाँ पे दिया है बेटा? 101 में। और एक नोटिस कहाँ पे दिया है ईजीएम का? रूल्स रूल 17 सब रूल 2 रूल में। 17(2) में, बोलो हाँ या ना? हाँ तो सर। अब मेरे को बताना, रूल अगर समझ में आ रहा है, स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन रूल प्रिवेल्स ओवर जनरल। हमारे पास दो रूल हैं, यस और नो? यस सर। स्पेसिफिक रूल कौन सा है बताओ रिक्विजिशन के केस में? 17(2) वाला सर। ये वाला। रूल रूल 17। 17। तो यस सर। लगेगा कौन सा बेटा? यही लगेगा स्पेसिफिक हाँ, वाला। जनरल तो ये है, समझ में आ गया या नहीं आ गया? आ गया जनरल सर। है, 101 भी है, और यहाँ पे रूल 17(2) वाला भी है, कौन सा? सेक्शन 100, बोलो हाँ या ना? रेड विद। रूल 17। हाँ। तो अगर रिक्विजिशनिस्ट सॉरी मेंबर किसको भेज रहा है बेटा? रिक्विजिशन बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर्स। को, तो 101 102 मत लगा देना, पिक्चर क्लियर यस है? सर। हाँ सर। 101 अगर नहीं लगेगा तो 102 लगेगा ही नहीं, बराबर है क्या? हाँ सर। क्योंकि एक्सप्लेनेटरी Yes, sir. एसोसिएटेड विद द नोटिस अंडर सेक्शन सन 101 है। 101। यस सर। पर अगर नोटिस आपकी कहाँ पे जा रही है बेटा? 100 रेड विद रूल 17(2) में, तो 102 तो लगेगा ही नहीं, एक तो पिक्चर क्लियर हो गई। और यहाँ पे 101 वाली भी नोटिस नहीं लगेगी, क्योंकि क्या रूल लग रहा है बेटा? स्पेसिफिक प्रिवेल्स ओवर जनरल। लग गया कि रूल इंटरप्रिटेशन नहीं लगा? लगा सर। कम ऑन, क्लियर और नॉट क्लियर यार? कम ऑन एवरीवन, क्लियर सर। Yes, sir. पक्का 100%? यस किसी सर। को डाउट नहीं? तो अब बात ये आती है सर कि इस वाले नोटिस का जो ड्यू डेट है, कौन से वाले? ये वाला है ना? वो क्या था बेटा? क्लियर 21 डेज, याद है 21 क्या? डेज। हाँ सर। तो क्या बेटा इसका भी ड्यू डेट अलग से लिखा होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि इसने बोल दिया भैया 101 नहीं लगेगा, बोलो हाँ कि ना? इस हाँ वाले सर, होना नोटिस के चाहिए। केस में 101 नहीं लग रहा है, मतलब इस वाले नोटिस का ड्यू डेट अलग से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये बोल होना रहे भाई चाहिए ये सर। बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन है, तो भैया इसका ड्यू डेट भी अलग दो, बोलो हाँ कि ना? बोले साहब क्या हाँ लिखा है सर। बेटा? ड्यू डेट ऑफ गिविंग नोटिस ऑफ, कमान क्या लिखा है बेटा? रिक्विजिशन। और द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल बी गिवन टू, कमान क्या लिखा है? दोज मेंबर्स whose names appeared in the common register of members ऑफ of the मेंबर्स company, क्या लिखा है बेटा? अब ध्यान विद इन समझना, 2। नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल बी गिवन, यहां से पढ़ो, ओके? शैल बी गिवन, फिर ये पढ़ो, विद इन, कमॉन, 3 days on which the requisition deposit with the company a valid requisition. What do you mean by this? What do you mean by this? 3 दिन कहने का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे 21 डेज नहीं लग रहा है, बोलो हाँ या ना? 21 डेज तो नहीं लग रहा है, क्लियर? 21 डेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बराबर। ये बोल रहा है जब मेंबर, बोलो हाँ या ना? क्या भेज दे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, रिक्विजिशन। रिक्वेजिशन भेज दे।
किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड को सेंड कब हुआ है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 1 मई मई 23। 2023 रिसीव कब हुआ बेटा? 4 4 मई मई 23। बराबर है। यस इसको सर मिल गया। अब बताओ नोटिस कब भेजनी चाहिए? बोलो 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 बोलो। नोटिस कब भेजना चाहिए? अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा बेटा इसके आगे? जल्दी बोलो फटाफट से। ईजीएम कंडक्ट करवाएगा क्या? फॉर्मेलिटीज। ईजीएम हाँ कंडक्ट सर करवाएगा। वो भी कौन सा डेट है बेटा? 21 डेज। 21 बट डेज ये 21 डेज कौन सा वाला है बेटा? 104 वाला। बोलो हाँ या ना। यस सर। 101 वाला नहीं है ये 21 डेज। हाँ सर 104 वाला है ये देख लो, लिखा है यहाँ पे। ये रहा। इफ द बोर्ड डज नॉट विद इन 21 डेज, लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है सर यस और नो? यस। तो यस यहाँ सर पे हाँ, अब पिक्चर क्लियर होएगा बेटा। सारे ही पिक्चर अब क्लियर होंगे। किधर गया? ये रहा, ये रहा। अब ये जो 21 डेज है ये कौन सा आ रहा है बेटा? कौन सा आ 104 रहा है? वाला 104 वाला। ये 101 वाला नहीं है। बोलो हाँ या ना। यस सर यस। और 104 21 डेज में मीटिंग कंडक्ट करने को बोल रहा है। बराबर है क्या? तो हाँ अब सर ये जो 21 डेज है मीटिंग कंडक्ट करेगा। बताओ ये क्या बोल रहा है? नोटिस कब आनी चाहिए? नोटिस किसको आनी चाहिए बेटा? नोटिस किसको आनी चाहिए? बोर्ड ऑफ मेंबर्स डायरेक्टर ने। को तो एक तो बताओ नोटिस कौन भेजना चाहिए? नोटिस किसने भेजना चाहिए? मेंबर ने या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने? पढ़ो जरा अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल बी गिवन टू, लिखा है बेटा। हाँ या ना? सर बीओडी। हाँ सर बीओडी तो देगा हाँ, ना टू दोज मेंबर्स हुज नेम अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। और एक बात बताओ, ये जो मेंबर रिक्विजिशन भेज रहे हैं क्या इनका रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम नहीं होगा क्या? होगा सर बट होगा सर। बट होगा ये सर। ये मैंने क्या बोला था बेटा? 1/10 भेजने चाहिए। बोलो हाँ या ना। हाँ सर ऐसे ही कुछ था, हाँ या ना? या हाँ या सर वो यस सर। मेंबर्स, या वो मेंबर जिनको जिनको जरूरत है कि भाई मेरे को मीटिंग कंडक्ट करवानी है। बराबर है क्या? यस यस और नो? सर यस। तो ये बताओ, ये 1/10 ने भेजे तो क्या सिर्फ इन्हीं 1/10 को पता होएगा ना कि भाई मेरे को मीटिंग करवानी, बाकी के लोगों को पता होएगा क्या? नहीं। नहीं तो सर बोर्ड ऑफ नहीं होगा डायरेक्टर क्या करेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। नोटिस नोटिस भेजेगा। भेजेगा कितना बेटा? जिस दिन डिपॉजिट हुआ। बोलो हाँ या ना। 4 मई 23। हाँ या ना? हाँ या ना लिखा है यहाँ पे। ऑन विच रिक्विजिशंस, कम ऑन, डिपॉजिट विद द डिपॉजिट विद द कंपनी कंपनी अ ए वैलिड वैलिड रिक्विजिशन रिक्विजिशन। बोलो हाँ या ना। जिस दिन रिक्विजिशनिस्ट ने क्या किया बेटा? वैलिड रिक्विजिशन डिपॉजिट क्या किया बेटा? डिपॉजिट किया है। बोलो हाँ या ना। मतलब 4 मई 23, वहां से 3 दिन। हाँ या ना? 3 दिन में हाँ सर नोटिस मिलनी चाहिए। किसको बेटा? सारे के सारे मेंबर्स को मेंबर्स को। ये हम क्या करने वाले हैं बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं मीटिंग कंडक्ट करने वाले। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर कीजिए हम अपना Yes, sir. मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं। बराबर है क्या? यस। और यस मीटिंग सर कब तक में कंडक्ट हो जानी चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। ये 21 20 दिन के अंदर सर 21 दिन। अभी 21 दिन कौन बोल रहा है बेटा? 104। बोलो हाँ या ना। हाँ सर 104 वाला ही यस सर 104 वाला क्या बोल रहा है? इफ द बोर्ड डज नॉट विद इन 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? डेट ऑफ हाँ। रिसीट ऑफ वैलिड अब मेरी रिक्विजिशन बात समझ में आ जाए। ये नोटिस आपने जो 3 दिन भेजा है, बताओ जरा फटाफट से। 21 डेज कहाँ से कवर करूं मैं? 21 डेज कहाँ से कवर करूं मैं? ये 3 दिन मतलब चार चार डिपॉजिट हो गया। ये सुनो, वहां से 3 दिन पकड़ो, 5 6 7। हाँ या ना? 7 तो 7 तक में नोटिस आपने भेज देनी चाहिए। बोलो हाँ कि ना। हाँ सर तो 21 डेज मेरा कहाँ से कवर होगा? ड्यू डेट जिस दिन नोटिस भेजनी चाहिए, या अभी भी फ्रॉम द डेट ऑन विच रिक्विजिशंस आर रिसीव्ड बाय द कंपनी। रिसीट ऑफ हाँ, रिक्विजिशन मतलब इसी 21 डेज में ये 3 दिन का नोटिस पीरियड भी शामिल है। बोलो हाँ कि ना। यस सर एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर सर पक्का? तो हाँ यस सर ये सर 104 वाला रेड विद रूल 17 17(2) बराबर है क्या? यस और नो? क्या ये सेपरेटली चलेगा बेटा कि नहीं चलेगा? बोलो जरा फटाफट से। हाँ सर यस और नो? और इसका मैंने डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अगर अब पिक्चर क्लियर हो जाए। मिला? यस हाँ और सर नो? यस। तो यहाँ पे क्या बोला? डेट ऑफ रिक्विजिशन सेंड, मैटर आ गया। मैटर गया कहाँ पे बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिसीट द रिक्विजिशन। बोलो हाँ या ना। हाँ यस। सर ये नोटिस यहाँ पे नहीं है। ये कहाँ पे आएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। नोटिस ये यहाँ पे। 21 डेज के अंदर
यस और नो? आई होप आई एम क्लियर Yes, और sir. नॉट क्लियर? और ये Yes, sir. नोटिस का कब आना चाहिए बेटा? इस तारीख से इस 3 दिन के अंदर। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर. Yes, sir. जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिसीट किया है रिक्विजिशन को, वहां से 3 दिन के अंदर ये नोटिस आ जाना चाहिए। 21 दिन में मीटिंग अब समझ में आ जाएगा, 21 दिन में मीटिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर 21 दिन में मीटिंग कंप्लीट नहीं, तो ये वाला जो पीरियड है ये किसके लिए बेटा? 107 के लिए। 107 मतलब रिक्विजिशनिस्ट डिमांड फॉर लिस्ट ऑफ मेंबर्स। याद आया क्या? यस सर। यस। और वो मीटिंग कब से कब तक में खत्म कर देगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। जिस दिन से उसने रिक्विजिशन सेंड किया, वहां से 3 महीने के अंदर, बोलो जरा फटाफट से, कंप्लीट कर सकता है या नहीं कर सकता? यस और नो? कर सकता यस। है। तो ईजीएम कैन बी कन्वेंड बाय, कम ऑन, रिक्विजिशनिस्ट। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर सर। ये चार्ट क्लियर रहेगा पूरा? बोलो जरा फटाफट से यस। एंड दिस चार्ट इज फॉर, कम ऑन, 104 रेड विद, कम ऑन, रूल 17। अब पिक्चर क्लियर? पूरा पिक्चर क्लियर है इसमें? यही एक नोटिस है जो सेपरेटली दिखाई गई है, उसका चार्ट मैंने आपको यहाँ पे सेपरेटली प्रोवाइड किया हुआ है। क्लियर रहेगा? लटक गए? Yes, sir. बोलते क्यों नहीं रहे तुम लोग? शांत वांत हो जाते हो एकदम बीच बीच में। क्लियर है एवरीवन? हाँ sir. Yes, sir. बाकी के लोग क्यों नहीं बोल रहे यार? बोलो, बाकी के लोग, सब लोग बोलो क्लियर है क्या, तो मैं आगे बढ़ूंगा। Yes, sir. क्लियर है सर। Yes, sir. क्लियर है सर। पक्का ना? आदित्य नहीं हाँ बोल सर। रहा है? आदित्य, अभी इसका शुभ मुहूर्त नहीं आया है। यस सर. हाँ बेटा, सर कहाँ 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 सो रहा था क्या बेटा? नहीं सर. हाँ फिर रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? विशेष रूप से एकदम आमंत्रण भेजना पड़ता है कि बताओ समझ में आया कि नहीं भाई साहब, तब लोग बताते हैं। वाह। समझ आया सर. हाँ, आगे समझ में है। यस। अब अगर मैं इस वाले नोटिस को भूल जाऊं, तो बाकी की नोटिस कहाँ पे कवर हो रही है बेटा? 101। 101. क्लियर है? हाँ sir. बोलो जरा फटाफट से यस और Yes, नो? sir. यस। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे देख लो, ये 3 days, ये 6 वाला पॉइंट क्लियर हो गया। बोलो जरा फटाफट से यस और नो? यस। Yes, sir. अब मेरी बात ध्यान समझना, ये क्या बोल रहा है बेटा? इफ ईजीएम इज नॉट कन्वेंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देन रिक्विजिशनिस्ट शैल हैव राइट टू डिमांड। ये भी बता दिया था क्या? 7 वाला लिस्ट ऑफ मेंबर्स, ये देखो हाँ 107 आ sir. गया। मैंने चार्ट में बना दिया 107 का। यस और नो? सॉरी 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 Rule 17.7 सॉरी, sir. रूल 17 है वो, आई एम सो सॉरी। बराबर है। इधर गया, इसको अपडेट कर लो। माय मिस्टेक। इसको क्या कर देना बेटा? रूल 17.7 सेक्शन 100 रेड विद, बराबर है क्या? हाँ 104, sir. 104 रेड विद रूल 17.7। आई होप आई एम क्लियर? ये रहेगा यहाँ पे। क्लियर है? यस। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे। ओके, ये कवर कर दिया। अच्छा, अब मेरे को बताओ, नॉर्मली एज ईजीएम कंडक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी थी बेटा? Board की. बोलो जरा फटाफट से। बोर्ड की। और बोर्ड नहीं कर पाया तो जिम्मेदारी किसने ले ली? Requisition. मतलब अब रिक्विजिशन नोटिस वोटिस भेजेगा, प्रिंट निकालेगा, खर्चा होएगा उसका? हाँ होगा sir. बोलो होगा कि नहीं होगा? तो रिक्विजिशनिस्ट क्या बोलेगा? जिम्मेदारी तुम्हारी, खर्चा मेरा, मजे ले रहे क्या? बारात में आए हो Company क्या? members. ऐसा बोलेगा? बोलो हाँ या ना? कंपनी क्यों देगी अपने जेब से? जिम्मेदारी किसकी थी बेटा? Board की. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सैलरी से कटेगा कि नहीं कटेगा पैसा? कटेगा sir. कंपनी अपने जेब से क्यों देगी? ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। भाई जिम्मेदारी किसकी थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। निभाई किसने Yes नहीं? sir. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। कौन निभा रहा है? रिक्विजिशनिस्ट। Requisitionist. तो रिक्विजिशनिस्ट को पैसा कौन देगा क्या? अच्छा एक बात, रिक्विजिशन पावर है क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल ले? नहीं 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 sir. नो वो क्या सर। करेगा? वो क्या करेगा? वो कंपनी के पास कंपनी को जाएगा, अरे भैया देगा. पैसा दो, बोलो हाँ या ना? पैसा कौन हाँ देगा sir. उसको? कंपनी देगी। कंपनी देगी. कंपनी देगी। कंपनी ने पैसा अपने जेब से दे दिया, बोलो हाँ या ना? कंपनी के हाँ पास sir. पावर है क्या कि Yes, उसके sir. सैलरी से कट कर ले? कट यस कर सर। लेगी sir. Yes, बोलो sir. जरा फटाफट Yes यस। sir. कर सकती है। फाड़ डालेंगे पूरा सेक्शन अपन, टेंशन नहीं लो। क्या लिखा है यहाँ पे? देखो जरा फटाफट से। Who and how will bear the expense of convening EGM at the request of requisition? नॉर्मली तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगा, बोलो हाँ या ना?
क्या लिखा हाँ बेटा? सर। एनी रीजनेबल एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये नहीं कि साहब तुम अपने बीवी के लिए ज्वेलरी खरीदे तो ये भी इसमें चिपका दो, नहीं साहब इसमें लगा बोर्ड मीटिंग में लगा है, नहीं साहब नहीं चलेगा, सॉरी ईजीएम में। रीजनेबल एक्सपेंसेस बराबर है क्या? इनकर्ड बाय हाँ कम सर। ऑन रिक्विजिशनस इन कॉलिंग मीटिंग अंडर सबसेक्शन, कम ऑन 404 वाला याद आ रहा है क्या? हाँ सर। शैल बी कम ऑन, क्या लिखा बेटा? रीइंबर्स। रीइंबर्स्ड। मतलब क्या है बेटा? डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जेब से पैसा नहीं लगाएगा, पहले पैसा कौन लगाएगा? रिक्विजिशनर, फिर वो रजिस्ट्रेशन। डिमांड कर सकता है रीइंबर्समेंट का, बोलो हाँ या ना? हाँ और सर। जितना भी उसने पैसा पे किया यस बेटा, सर। शैल बी कम ऑन, क्या लिखा बेटा? डिडक्टेड फ्रॉम एनी फ्रॉम फीस द और फीस अदर और रेम्युनरेशन रेम्यूनरेशन। अंडर सेक्शन 197। 197 आपको अप्लाई नहीं है बिकॉज इट इज रेम्युनरेशन टू केएमपी है। ये चैप्टर है रेम्युनरेशन टू केएमपी। आ रहा है बात समझ में? ये फाइनल में पहले था, अभी नहीं है, आगे आने वाले समय में हो सकता है आ जाएगा। अदर रेम्युनरेशन अंडर सेक्शन 197 पेबल टू सच ऑफ द डायरेक्टर। लिखा है या नहीं डायरेक्टर्स लिखा है? हु वर इन द, कम ऑन, इन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। आई होप आई एम क्लियर। अच्छा सेक्शन है, हाँ सर। हाँ या ना? यस। तो इसी यस के साथ सर। हमारा 100 वाला पूरा कवर होता है, बराबर है क्या? ईजीएम यस अब सर। पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आई एम क्लियर। नोटिस वाला रह गया था, मैंने कहा नोटिस में टाइम नहीं है, कल डिस्कस करेंगे, आज मैंने डिस्कस कर दिया। 100 वाला पूरा कंप्लीट है बेटा, यस। तो मेरी बात ध्यान समझना, 100 में बताओ नोटिस, अगर 100 में ईजीएम हो रहा है तो क्या, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, स्टेटमेंट सही है गलत बताना, अगर 100 सेक्शन 100 में ईजीएम हो रहा है तो नोटिस मैंडेटरीली 104 रेड विद रूल 17 टू जाएगी, बोलो हाँ या ना? Yes, जल्दी sir. बोलो। यस सर। आंसर इज नो। नो, अगर 104 है तो मैंडेटरी है, फिर गड़बड़ कर गया बेटा। ईजीएम में पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास भी है, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। देखो ना, इतना समझाया फिर भी गलती करते हो। मैंने क्या बोला बेटा? मैंने क्या बोला, बोलो ना जरा फटाफट से। कितने तरीके की ईजीएम कंडक्ट हो रही है, बताओ दो जरा तरीके फटाफट से से। बोर्ड सुमो तो कर तीन रही है। तरीके से, तीन तरीके से, या यूं कह लो तो 5 तरीके से टोटल हो रही है। नंबर 1, जनरल मीटिंग में लिख रहा हूँ, एक कौन कंडक्ट कर रहा है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दूसरा कौन कर रहा है? आरओसी, याद आया क्या? तीसरा कौन कर रहा है बेटा? एनसीएलटी। चौथा कौन कर रहा है बेटा? बाय मेंबर्स, याद आया क्या? यस सर। थ्रू, कम ऑन, रिक्विजिशन, हाँ या ना? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन सी मीटिंग कंडक्ट कर रही है? एक एजीएम और दूसरी 96 वाली ईजीएम ईजीएम 100 वाली। 101 वाली, बोलो हाँ या ना? यस सर। 101 में भी लिखा था ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकता है। हाँ सर। यस सर। आरओसी कौन कर सकता है बेटे? एजीएम, याद आया क्या? एक्सटेंड बाय 3 डेज, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। ये भी कर सकता है। एनसीएलटी दोनों कर सकता है, एजीएम भी 97 में और ईजीएम 98 में, याद आ जाए। हाँ सर। और मीटिंग बाय रिक्विजिशनिस्ट, ये तो महान ही कलाकार है, 104 इसके लिए 104 दिया गया है, रेड विद रूल रूल 17 टू। 17 टू। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। Yes, sir. तो बताओ जरा फटाफट से, क्या ईजीएम सिर्फ किसके थ्रू होगा बेटा? रूल 17 टू के हिसाब से होगा? नहीं सर। समझ में आ गया या नहीं नहीं आ सर। गया? और रूल 17 किसके लिए बेटा? ओनली एंड ओनली फॉर, कम ऑन, कॉलिंग ऑफ ईजीएम बाय ईजीएम बाय रिक्विजिशनिस्ट, रिक्वेस्ट। स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। ये रूल हर हाँ जगह सर। अप्लाई नहीं हो रहा है। देखो, कॉलिंग ऑफ ईजीएम बाय, क्या लिखा है बेटा? रिक्विजिशनिस्ट। रिक्वेस्ट। समझ में आया या नहीं आया? तो रूल 17 जो है वो स्पेसिफिकली किसके केस में बेटा? रिक्विजिशनिस्ट के केस में है। दैट्स ऑल अबाउट। क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस क्लियर यस सर। सर। यस। ये वाला चार्ट समझ में आया क्या? इसका फोटो ले लो, ले लिया? जनरल मीटिंग कितने तरीके से कंडक्ट होती है? हाउ डन मेनी सर। वेज, हाउ मेनी वेज जनरल मीटिंग कैन बी कन्वेंड? आई होप आई एम क्लियर। यस सर। हाँ, yes. अब समझ में आ गया? मतलब 100 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया बेटा, बोलो जरा फटाफट से। हाँ सर। यस सर। अब देखो क्या आ रहा है बेटा। अब आ रहा है नोटिस ऑफ मीटिंग। अब मजा आ जाए ना, माँ कसम, इतना सारा नोटिस दिया हुआ है, समझ में आ सर रहा है? मैं एक बात पूछूं। हाँ बोलिए बेटा।
ये अभी जो रिक्वेजिशनिस्ट का केस था ना कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नोटिस भेजेंगे करके, हाँ तो जब रिक्वेजिशन मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं तो रिक्वेजिश भी मेंबर्स को नोटिस भेजेंगे क्या बाद में यार वो खुद ही कि नहीं? मेंबर है। अब एक बात बताओ, 100 मेंबर में से 10 मेंबर अगर डिमांड कर रहे हैं तो 10 को ही जी पता है ना ईजीएम के बारे में, 90 को तो नहीं जी पता ना। तो जी उनको सर। नोटिस भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा? हाँ, जब ईजीएम मेरा ईजीएम क्वेश्चन हाँ वही तो था सर। एक मिनट। तो नोटिस कौन भेजेगा बेटा? नोटिस कौन भेजेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही तो भेजेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू सेंड द नोटिस। यस और नो? इट इज तो द हाँ, हाँ बोलो। मीटिंग रिक्वेजिशन कंडक्ट कर रहे हो तो भी बोर्ड ही नोटिस भेजेगा मेंबर्स को, नोटिस तो यही ना बोर्ड सर? ऑफ डायरेक्टर ही भेजेगा। हाँ, नोटिस बोर्ड अब ऑफ क्लियर डायरेक्टर सर। ही भेजेगा, दूसरा कोई भी नहीं भेजेगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? अब क्लियर सर, बस यही पूछना यस और था। नो? बिकॉज थैंक यू इट इज सर। द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू सेंड द नोटिस टू द मेंबर्स। एम आई राइट और नॉट? और यस कंपनी सर। को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड। तो मैनेजमेंट अथॉरिटी किसके पास है? बोर्ड के पास। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। वेरी गुड। नाउ अब मेरी बात ध्यान से समझना। ये जो ऑथर्स कमेंट लिया रहता है ना, ये समरी होती है बेटा, ठीक है? इसको जरूर पढ़ लिया करना। आपको स्ट्रेट वे पूरा का पूरा पॉइंट मिल जाएगा। आ रहा है बात समझ में? जो आप इसमें आईसीआई मॉड्यूल या अलग अलग आप पढ़ते हो ना, डायरेक्टली डायरेक्टली वाला, वो ये डायरेक्टली जो मैंने यहाँ पे ऑथर्स कमेंट में दिया रहता हूँ, इसको आपने जरूर पढ़ लेना समरी के मुताबिक। आई होप आई एम क्लियर। यस, क्लियर ना? Yes, sir. अब पता यस नहीं सर। किसको Yes, नोट sir. नजर आएगा। हाँ, ओके। नाउ अब मेरी बात ध्यान से समझना। तो अब ये बोल रहा है कि आप 104 को भूल जाओ। भूल जाओगे क्या? भूल जाओगे? भूल जाना बहुत इंपॉर्टेंट यस है। सर। हाँ, उसको अब भूल जाओ, अब बात खत्म हो गई। बोलते हैं भैया, नॉर्मली अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग कंडक्ट करनी, चाहे वो एजीएम हो या ईजीएम हो, तो उसको नोटिस भेजना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? और नोटिस भेजना पड़ेगा तो कितने में भेजना पड़ेगा बेटा? क्लियर 25 डेज 101। नोटिस। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। यस अब ये सर। बोलता है ये नोटिस ओरली नहीं जानी चाहिए। या तो जाएगी वो किसमें बेटा? राइटिंग में, या तो जाएगी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अगर किसमें जा रही है बेटा? राइटिंग में जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में है तो वो किस में है बेटा? रूल 18 में। रूल बोलो हाँ या 18 ना? में। यस सर। क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये देखो, रूल 18 क्या बोला है? कंपनी, कंपनी लिखा है ना नोटिस के बारे में। कंपनी को रिप्रेजेंट कौन करता है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोलो बोर्ड। हाँ या ना? बराबर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई भी डायरेक्टर को जो ऑथराइज कर दिया गया होगा वो नोटिस भेजेगा। बराबर है या ना? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कलेक्टिव अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, तो सारे डायरेक्टर मिलकर थोड़ी ना नोटिस भेजेंगे। किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसी को भी डिसाइड कर दिया कि भाई चलो मिस्टर एक्स आपने नोटिस भेजना है, बोलो हाँ या ना? तो बोर्ड जो मिस्टर एक्स होगा वो नोटिस भेजेगा। बराबर है? यस और नो? यस सर। यस। यस सर। अब यस यहाँ सर। पे ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे आप नोटिस भेजते हो, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो ईमेल। बराबर है? ईमेल को दिमाग में रखो। अब ईमेल बताओ क्या करता है बेटा? जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले कंपोज करते हो आप। कंपोज में क्या रहता है बेटा? टू जिसको भेजना है उसका एड्रेस होता है। देन इसके बाद सीसी बीसीसी कर सकते हो। सब्जेक्ट रहता है उसमें, नहीं रहता है? सैल्यूटेशन देना रहता है, नहीं रहता देना है रहता सर। है? रिगार्ड्स रहता रहता है, है। नहीं रहता है? इसके बाद यहाँ रहता पे है। रिप्लाई रहता है कि नहीं रहता? फॉरवर्ड रहता है कि रहता नहीं रहता? सेंड रहता है कि नहीं रहता? रहता है। जैसे ही आपने सेंड डाला तो यहाँ पे नाम आ जाता है, डेट आ जाती है। बोलो हाँ या ना? है। ये यस सर। सुनो, यहाँ पे नेम किसने भेजा, फ्रॉम, बराबर है क्या? ये आ जाता है। और दूसरा, दूसरा क्या आ जाता है यहाँ पे? टाइमिंग आती है क्या? और डेट आता है क्या? आता है सर। मतलब ये सारी चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप दिमाग में ध्यान रखो। देखो नोटिस में भी सेंड थ्रू ईमेल लिखा है या नहीं लिखा है? एक एग्जांपल है, लिखा है ईमेल सर। इज एन एग्जांपल, ईमेल इज एन एग्जांपल। आप अदरवाइज ईमेल भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जो अगर आप ईमेल भेजो, टेक्स्ट में भेजो, अटैचमेंट, अटैचमेंट भी करते कि नहीं करते? अटैचमेंट भी कर सकते, करते हैं सर। फाइल अटैच कर सकते हो। ओके। या तो आप लिंक, गूगल लिंक, बोलो हाँ या ना? गूगल ड्राइव लिंक आप देते हो या नहीं देते हो? अगर 25 MB से ज्यादा है तो हाँ, तो लिंक भी आप भेज सकते हो। यस और नो? और अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप उस वेबसाइट का यूआरएल भी अटैच कर सकते हो कि भैया इस यूआरएल पे जा। आप बताओ, अगर कहीं पे वो अगर क्या आप रिटर्न फाइल करते हो, यस और नो, या आपने कोई भी नई चीज बनाई तो आप एक लिंक आती है नहीं आती है? इस लिंक पे क्लिक करो, अप्रूवल दो, तो हो जाएगा काम। तो ईमेल में लिंक भी आता है कि नहीं आता है यूआरएल का?
तो कह रहा है Yes, कि sir. आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी है तो आप टेक्स्ट में लिख सकते हो, अटैच कर सकते हो, या लिंक भेज सकते हो नोटिफिकेशन का, या सुनो गूगल लिंक, या तो यूआरएल लिंक भेज सकते हो। चारों अलग अलग चीजें हैं, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। आ गया? तो यहाँ पे ABCD 1 2 3 4 खुद लिख दो। दूसरा अटैचमेंट है तो पीडीएफ एक्सेल फाइल अटैच कर दो, बोलो हाँ या ना। या वर्ड फाइल अटैच कर दो, जेपीजी अटैच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तीसरा बोलता है नोटिफिकेशन, यहाँ पे गूगल ड्राइव लिंक बराबर। और चौथा बोलता है यूआरएल लिंक, मतलब वेबसाइट लिंक, बोलो हाँ कि ना। जैसे भी भेजना हो भेज दो। दूसरा बात क्या बोलता है, ईमेल शैल बी एड्रेस टू, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट से। ईमेल आईडी होनी चाहिए, यस और नो। यस। तो एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, तो जो भी आपने कंपनी में रजिस्टर किया हो, तो सपोज मान लो कोई रिलायंस कंपनी है, तो आपने बोला CA गुरु गुप्ता @reliance.com, हो सकता है नहीं हो सकता, उनने अपना डोमेन खरीदा, उस डोमेन में अगर आपने किया हो तो उसमें आपने उसी वाले एड्रेस पे भेजना है जो ईमेल एड्रेस एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। यस। इसके बाद क्या बोल रहा है, कोई नई चीज है क्या? नई चीज नहीं है, सब कुछ बताया हुआ है, सिर्फ आपको लिंक अटैच करा रहा हूँ। ओके, देन इसके बाद कंपनी शैल प्रोवाइड एन एडवांस अपॉन एटलीस्ट वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर टू द मेंबर टू रजिस्टर हिज ईमेल एड्रेस। रजिस्टर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा कंपनी में, बोलो जरा फटाफट से। करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, किस एड्रेस में भेजना है बेटा, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, खत्म हो गई बात। पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, बोलो हाँ या ना। तो ये सिंपल सा, ये रूल 18 क्या बता रहा है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली मोड में भेजना है। तो मैंने बोला भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब शॉर्टकट में ऐसा, बोलो हाँ कि ना। जिसका ईमेल आईडी कंपनी के पास रजिस्टर्ड हो वैसा। इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। होना चाहिए, मैंने बोला ना, ये देखो सब्जेक्ट। क्लियर है यस या नहीं सर। क्लियर है, यस और नो। यस, सब्जेक्ट होना चाहिए ईमेल में। यस। आगे चलो क्या बोल रहे हैं। If notice sent in the form of non-editable attachment, non-editable attachment मतलब क्या हो गया बेटा, पीडीएफ फॉर्म में, बोलो हाँ या ना। सच अटैचमेंट शैल बी इन, क्या लिख दिया है, देखो लिखा है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ और विद एनी लिंक, मतलब दैट इज गूगल लिंक। कोई नई चीज है क्या? नो सर। नहीं। ठीक है। when notice or notice availability of notice are sent by email, the company should ensure that, क्या होना चाहिए बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, कंफर्मेशन आना चाहिए नहीं आना चाहिए। लिखा रहता है वहां पे, सेंट में जाके देखो तो सेंट में दिया रहता है कि नहीं दिया रहता है। एंड वहां पे लिख के यस। आना चाहिए मैसेज हैज बीन सेंट, बोलो हाँ या ना। आप व्हाट्सएप भी चलाते हो तो उसमें भी आता है कंफर्मेशन, डबल ब्लू टिक होता है नहीं होता है। होता है सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है, डबल ब्लू टिक का मतलब कि हाँ भैया उसने रीड कर लिया। डबल क्लिक अगर व्हाइट में है, कलर्ड नहीं है, मतलब उसको पहुंच गया, बोलो हाँ या ना। और ब्लू हो गया हाँ मतलब सर। उसने रीड कर लिया। नो सी अंडरस्टैंड, यस नो। ओके। Company's obligation satisfies when it transmits the email. The company shall not be held responsible for a failure in transmit. एक बार आपने मेल भेज दिया, दिख गया, इसके बाद उसको पहुंचे नहीं पहुंचे, कंपनी की जिम्मेदारी नहीं। कंपनी के पास प्रूफ है, देखो भाई मैंने मैसेज सेंड किया हुआ है। आई होप आई एम क्लियर। तो ये प्रूफ होना चाहिए सेंडर के पास कि भाई मैंने मैसेज सेंड किया, उसको मिला या नहीं मिला। ट्रांसमिशन इशू है या कुछ भी टेक्निकल इशू है, उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, बोलो हाँ कि ना। हो सकता है या नहीं हो सकता है? यस सर। यस बिल्कुल। सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ईमेल के बारे में दिया, जिसकी समरी मैंने यहाँ पे दी, पढ़ लोगे। तो रूल यस 18 सर। एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बस एक बार आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन कैसे होता है। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। ओके। Yes, sir. अब मेरी बात ध्यान से समझना। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नोटिस भेज रहा है किसको बेटा, मेंबर्स को, फॉर कंडक्टिंग कम ऑन एजीएम और और एजीए, ईजीए। 104 वाला छोड़ देना, बराबर है क्या, यस और नो। हाँ सर। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या भेजना चाहिए बेटा, नोटिस भेजना चाहिए, बराबर है क्या। और यस सर। नोटिस में सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा था, जल्दी बोलो फटाफट से, इन राइटिंग भेज दो या ई यस मोड सर। पे भेज दो, बराबर है क्या। हाँ सबसेक्शन सर। 2 क्या बोलता है बेटा, यस सर। टाइम डेट एंड प्लेस। क्या बताओ, 104 वाले में भी बताया था नहीं बताया था, एजीएम में भी बताया टाइम था। डेट प्लेस बताया था कि नहीं बताया था, बताया यस था और नो। सर। बट वो टाइम डेट बताया था प्लेस सर। किसका था बेटा, एजीएम कब कंडक्ट करना है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। कब कहाँ कैसे कंडक्ट करना है, ये कहाँ पे, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बोला था उसने 9 AM to 6 PM, याद करो सब लिखा हुआ था यस एजीएम सर। के केस में। तो ये सारी यस चीज सर। बताओ। अच्छा, एक्ट ने बोल दिया 9 AM to 6 PM, ये लिखा था ना। यस सर। नोटिस में यस 9 सर। AM to 6 PM लिखोगे या 2 PM 3 PM, कोई एक डेट एक टाइम डालोगे, बोलो जरा फटाफट से।
एक पर्टिकुलर टाइम हाँ, डालेंगे ना, तो वो जो पर्टिकुलर टाइम है आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, स्पेसिफाई स्पेसिफाई करना करना हो। पड़ेगा। वो प्लेस, डेट, डे एंड द आवर देखो, हाँ कि ना? यस। और दूसरा क्या यस बोल सर। रहा है, शैल कंटेन, कम ऑन, स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्शन, मतलब एजेंडा, बोलो हाँ या ना, मुद्दा। हाँ सर। यस और नो? 104 के केस में कौन सा मुद्दा था बेटा, ऑर्डिनरी, स्पेशल नहीं होना चाहिए। स्पेशल हुआ तो वो स्पेशल वाली नोटिस भेजता है 114(2) में, याद करो। यस 104 सर। में बताया था, याद है? 104 में कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा, सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बोलो हाँ कि ना? 104 में कौन यस सा सर। रेजोल्यूशन पास होता है, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी। रेजोल्यूशन, बराबर है। बट अदर देन 104 रहा तो स्पेशल बिजनेस भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, और दूसरा ऑर्डिनरी बिजनेस भी ट्रांजैक्शन। सर आप बार बार बोल रहे हो ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये होता क्या सर, वो तो बताओ आगे सबसे पहले, हाँ कि ना? हाँ सर। यस सर। बराबर है ना? तो देखो यहाँ पे फटाफट से सेक्शन नंबर 102। तो जब भी आप, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, स्टेटमेंट सेटिंग आउट द फॉलोइंग मटेरियल फैक्ट्स कंसर्न ईच आइटम ऑफ, क्या लिखा है बेटा, स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ जनरल शैल बी अनेक्स्ड टू द नोटिस, लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। यस, मतलब क्या बोल रहा है, 101 में अगर नोटिस गई है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट उसका, बोलो जरा फटाफट से, होना जाना चाहिए चाहिए। या नहीं होना चाहिए? और किस होना केस चाहिए। में बेटा, किस होना केस चाहिए। में, किस केस में? स्पेशल स्पेशल रेजोल्यूशन वाले बिजनेस। केस में, याद करो। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में कहीं पे भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं। नहीं था, बट जहां यस जहां सर। पे स्पेशल रेजोल्यूशन आया है वहां वहां पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे वही लिखा यस हुआ है, सर। स्टेटमेंट सेटिंग आउट द फॉलोइंग मटेरियल फैक्ट कंसर्निंग ईच आइटम ऑफ, क्या लिखा है बेटा, स्पेशल स्पेशल बिजनेस टू बी बिजनेस। ट्रांजैक्टेड एट अ जनरल मीटिंग, यस और नो, शैल बी यस सर। अनेक्स्ड टू द नोटिस। मतलब 101 की अगर नोटिस स्पेशल रेजोल्यूशन वाली है तो ऐसा आ रहा है बस, मतलब आपने उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखना पड़ेगा। और ये बिजनेस ट्रांजैक्शन में अगर ग्रेटर देन 75% अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर का, तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन वाला केस है, मतलब वो स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बोलो हाँ या ना? तो उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए 102 का, बोलो हाँ कि ना? यस सर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड, क्या लिखा है बेटा, स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन, लिखा है या नहीं लिखा है? यस। लिखा अब है ये सर। बोलता है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 मतलब क्या हो गया बेटा, कि कहाँ पे आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एक्सप्लेनेटरी भेजना है, स्टेटमेंट देना बराबर है। है? यस। ये क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ एन एजीएम, लिखा है क्या? अगर आपकी कौन सी मीटिंग चल रही हो बेटा, बोलो ना, एजीएम। और दूसरी क्या चलती है बेटा, ईजीएम, बोलो हाँ या ना? ईजीएम। एजीएम पहले से ही पता होता है कि इस तारीख को यहाँ यहाँ पे करना है, बोलो हाँ या ना? तो ये यस नॉर्मली सर। होती है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. 15/6/9। हाँ सर। और ईजीएम इमरजेंसी में होती है। और यस सर। इमरजेंसी होती है, इसका मतलब Yes, क्या sir. बेटा, स्पेशल डीम्ड, रेजोल्यूशन। डीम्ड टू बी अन स्पेशल ट्रांजैक्शन, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। मतलब यहाँ पे जो रेजोल्यूशन पास होगा बेटा वो स्पेशल रेजोल्यूशन ही होगा। यस सर। और यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी एजीएम में स्टेटमेंट। दोनों चलेंगे। एक तो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि नॉर्मली हो रही है ना, हाँ या ना? हाँ नॉर्मली सर। बिजनेस ट्रांजैक्शन। और अब बोलते हैं कि भैया अगर हम जनरल मीटिंग कंडक्ट करें तो उसमें अगर कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन है उसको भी डिस्कस कर लो, हम्म। बराबर है कि नहीं? अब उसके लिए अलग से एजीएम थोड़ी ना बैठेंगे, एजीएम और उसी में निपटा लो, बोलो हाँ कि ना? तो जो यस नॉर्मल सर। है उसके लिए बेटा ऑर्डिनरी है, बोलो हाँ ऑर्डिनरी या ना? सर। हाँ सर। और यहाँ पे 102 नहीं लगेगा, आई होप आई एम क्लियर। यस सर। यहाँ पे क्या होगा बेटा, स्पेशल। स्पेशल 102 लगेगा। तो यहाँ पे 102 लगेगा, बराबर। और यस ये सर। ईजीएम हो रहा है इमरजेंसी में, डीम टू बी स्पेशल ट्रांजैक्शन, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। और 102 भी उसके साथ लगेगा। 102 भी लगेगा, आई होप आई एम क्लियर। यस और नो? Yes, sir. हाँ। हाँ अब सर। ये बोलते हैं साहब, ये ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो ऑर्डिनरी बिजनेस हम कहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ बेटा, बोलो ना? एजीएम में। ईजीएम में तो एजीएम नहीं में। हो रहा है।
तो ये इसमें होगा मतलब नहीं। लिखा है इन द केस ऑफ एन एजीएम, लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। ऑल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड थेरेट शैल बी डीम्ड स्पेशल, लिखा है क्या? एजीएम में सभी ट्रांजैक्शन को क्या मान लिया जाएगा? स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन, अदर देन 1 2 3 4। बोलो हाँ कि ना? यस सर। मतलब ये चार कौन है बेटा? ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस। आई होप आई एम क्लियर। जिसके लिए क्या पास होना है बेटा? ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और एक रेजोल्यूशन बात और बताओ, वन। नॉर्मल है मतलब ये हर साल होता होगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। बोलो जरा फटाफट से यस और नो। जैसे मैं बोलता हूँ सपोज आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस में नॉर्मल आइटम भी होते हैं, स्पेशल आइटम भी होते कि नहीं होते? होते सर। सेल यस अकाउंट क्या है बताओ, नॉर्मल है या स्पेशल है? नॉर्मल है। नॉर्मल है सर। परचेज, नॉर्मल। वेजेस, नॉर्मल। इनकम टैक्स, ये भी नॉर्मल है। जीएसटी, नॉर्मल है। कमीशन टू नॉर्मल है। एजेंट, कमीशन टू एजेंट। ये नॉर्मल होगा ये ये भी सर। स्पेशल। नॉर्मल है, नॉर्मल है, यस नॉर्मल ही और है। नो? नॉर्मल है, नॉर्मल है। यस आग सर। लग गई, ये स्पेशल है। समझ में स्पेशल है। आया या नहीं एक्स्ट्रा। आया? बोलो अब उसको, यस सर। आग लग गई उसको ट्रीट कैसे करना है बेटा? बोलो जरा फटाफट से, इशू होएगा कि नहीं स्पेशल होएगा? ट्रीटमेंट होगा सेम सर। वे कंपनी के केस में बैलेंस शीट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, इस पे अगर कोई डिस्कशन है, बोलो जरा फटाफट से, ऑर्डिनरी है या स्पेशल? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी, क्योंकि ये हर साल बनाना है, एवरी ईयर। बोलो हाँ या ना? यस सर। इसलिए ये ऑर्डिनरी है। यस सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट हर साल चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए सर। यस, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट आ गया, बराबर है? यस सर। यस। ऑडिटर्स का रिपोर्ट ये भी चाहिए। ये भी चाहिए, अच्छा। पक्का। एक 143, एक 130, ऐसे याद रखता हूँ मैं। तो 143 में ओके। कौन आ गया बेटा? ऑडिटर्स का रिपोर्ट, हाँ ऑडिटर। या ना? तो अब ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट है। अब ये ऑडिटर रिपोर्ट में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, ध्यान समझना। जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया नहीं बनाया बेटा? बनाया है ना? तो इसमें बना है सर। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब आपने बराबर तरीके से बनाया है या नहीं बनाया? इसमें ऑडिटर साइन करेगा, मतलब सीए। बोलो हाँ या ना? और ये हर हाँ सर। साल होगा कि नहीं होगा? हर होगा साल सर। होगा। इसलिए क्या है बेटा? ऑर्डिनरी। समझ में आ रहा है? यस सर। डिविडेंड हर साल देना है कि नहीं देना है? देना देना है है। सर। तो क्या है बेटा? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी। डायरेक्टर हर साल अपॉइंट होते हैं नहीं होते? होते हैं बट सर, होते बट हैं। कौन से वाले डायरेक्टर? रिटायरिंग एंड नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर, ये हर साल अपॉइंट होते हैं, सेक्शन 156। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो यहाँ पे कई तरीके के, 11 से 12 तरीके के डायरेक्टर है, जिसमें जो रिटायरिंग नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर होता है, वो बहुत पिक्चर क्लियर है। वो बोलता है हर साल हम कुछ ना कुछ डायरेक्टर को रिटायर करेंगे और उनकी जगह पे नए डायरेक्टर लाएंगे। तो वहां पे बताओ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है या नहीं है? है सर, तो ऑर्डिनरी हो गया। हाँ। अब अगर डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल है तो ऑर्डिनरी नहीं है, स्पेशल स्पेशल है। स्पेशल है। डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है तो और भी आगे ज्यादा आगे स्पेशल। बात समझ में? जैसे आपने लोन लिया, बैंक ने बोला मेरा डायरेक्टर एक अपॉइंट करो, नॉमिनी डायरेक्टर। अब ये नॉमिनी डायरेक्टर आ गया तो तो भी बोलो जरा स्पेशल है फटाफट ना से, सर। आगे बात समझ में? स्पेशल। यस और नो? यस। तो नॉर्मल में कौन सा डायरेक्टर कवर हो रहा है? ओनली एंड ओनली रिटायरिंग डायरेक्टर। रिटायरिंग डायरेक्टर। जो रिटायरिंग डायरेक्टर के स्थान पे कोई डायरेक्टर आ रहा है, उसी का बोलो हाँ या ना? अब मान लो कोई मर गया डायरेक्टर, उसकी जगह पे कैजुअल वैकेंसी आ गई, अब वहां पे अपॉइंट करना है, अब कौन करेगा? करेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही, करेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस सर, यस तो सर। बोर्ड, अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, वो सिर्फ 4 डायरेक्टर हैं। कौन से डायरेक्टर हैं? 4 डायरेक्टर। ये आपका विषय नहीं, फिर भी बता दे रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक है बेटा एडिशनल डायरेक्टर। कौन है? एडिशनल एडिशनल डायरेक्टर। डायरेक्टर। दूसरा डायरेक्टर है अल्टरनेट डायरेक्टर। कौन है? अल्टरनेट अल्टरनेट डायरेक्टर। डायरेक्टर। तीसरा डायरेक्टर बेटा नॉमिनी डायरेक्टर। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। और चौथा है कौन बेटा? कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। कौन है? कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। बताओ जरा फटाफट से, ये सारे डायरेक्टर रिटायरिंग वाले डायरेक्टर हैं कि नहीं बेटा? ये रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है, है ना? ये स्पेशल सिचुएशन पे आ रहे हैं। कोई मर गया डेथ के केस में, कैजुअल वैकेंसी, हाँ वहां पे सर। डायरेक्टर अपॉइंट। लोन लिया आपने, बैंक ने दिया, तो लोन आप रोज थोड़ी ना ले रहे हो, बोलो हाँ या ना? यस। तो बैंक ने यस सर। अपॉइंट बोला करने को। अल्टरनेट डायरेक्टर, कोई विदेश चला गया, कोई डायरेक्टर कहाँ चला गया बेटा?
विदेश चला विदेश गया, चला। अब वो अवेलेबल नहीं है तो अल्टरनेट डायरेक्टर उसकी जगह पे, और एडिशनल डायरेक्टर मतलब इमरजेंसी अराइज हो गई। बताओ जरा फटाफट से कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा? स्पेशल से। नालायकों, बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा यहाँ पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। ये ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग के केस में, बोले हाँ कि ना? फिर अटक गए। यस सर, यस अरे सर। बोल रहा हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो हाँ रिटायरिंग सर। डायरेक्टर है ये शेयर होल्डर ला रहा है, अगर आ रहा है बात समझ में, यस और नो, तो फिर वहां पे क्या लगेगा बेटा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत जनरल मीटिंग में पड़ती है बेटा, बोर्ड मीटिंग में नहीं। आ रहा है बात समझ में? हाँ सर। हाँ, तो ये 4 डायरेक्टर कौन अपॉइंट कर रहा है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड, हाँ। शेयर होल्डर की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन में काम हो रहा है ना। आ गया बात समझ में? इधर आने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? यस सर। और चूंकि ये रिटायरिंग डायरेक्टर है, हर साल अपॉइंट हो रहा है, तो ये एजीएम में ही रिटायर होगा। बोलो हाँ कि ना? कमन 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 एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? हर एजीएम में किसी डायरेक्टर को क्या किया जाएगा बेटा? रिटायर किया रिटायर जाएगा। आ किया गया बात जाएगा। समझ में? यस और नो? और बताओ वहां यस। पे कौन सा रेजोल्यूशन आना चाहिए? ऑर्डिनरी। 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 बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। अगर आपको भरोसा नहीं है, एक काम कर देता हूँ, मैं कर दूं। वन 156 क्लॉज 2, या नहीं 2 नहीं है, 6 है। यार कौन सा आ गया? नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट। 149 6 नहीं, 149 नहीं था, एक मिनट। रिटायरिंग डायरेक्टर 152 है, सॉरी 152 सबसेक्शन 6 है। इधर नहीं आ रहा है, एक मिनट। ये मिला, ये अपॉइंटमेंट ऑफ 152 और इसका 6 मिला। ये दिखा बेटा? ये वाला दिख गया? ये 6 से दिखा? हाँ सर। दिखा? यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है बेटा? पढ़ो, बस पहली लाइन पढ़ लो, क्या लिखा है? अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एट एवरी, क्या लिखा है बेटा? एनुअल जनरल मीटिंग। लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। छोटी छोटी चीजें देखो जरा बेटा। और बताओ यहाँ पे जब एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है तो कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए होगा? ऑर्डिनरी। क्यों? ऑर्डिनरी बेसिस। क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ अच्छा। डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग इज अ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। आई ट्रांजैक्शन। होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। बोलो जरा फटाफट से यस इधर, सर। क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये मैंने क्लियर इसलिए है सर। आपको दिखाया कि यहाँ पे इसको ट्रांजैक्शन को क्या बोला गया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस, क्या बोला गया इसको? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन। बिजनेस बराबर ट्रांजैक्शन। है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे 160 पे, रुको एक मिनट, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। 161 ये मिला क्या? यहाँ पे क्या लिखा है? अपॉइंटमेंट ऑफ कॉमन, क्या लिखा है? एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर। लिखा है या नहीं लिखा है 161 पे? लिखा है सर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? क्या लिखा है बेटा? आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक मिनट, थोड़ा सा पढ़ो बस। आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी में कन्फर, क्या लिखा है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन, यस और नो? यस सर। और क्या लिखा है बेटा? अदर देन अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग। मिला या नहीं मिला बेटा? यस सर। अदर देन लिखा है, मतलब इन तीनों डायरेक्टर को कौन अपॉइंट कर रहा है? बोर्ड ऑफ बोर्ड डायरेक्टर। सर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है बेटा, तो क्या लगेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से।
बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड रेजोल्यूशन अब पिक्चर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो सर। यस सर यहाँ पे हाँ मेरी बात ध्यान समझना, एक पावर किसके पास है बेटा? एओएमओ के पास, बताया था। एक पावर हाँ डायरेक्टर सर। के पास है, एक पावर बोर्ड ऑफ यस डायरेक्टर के पास है, एक पावर किसके पास है बेटा? जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के पास। तो यहाँ पे यस जो सर। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन है, ये किसका पावर है बेटा? शेयर होल्डर का शेयर पावर है। होल्डर्स का और पावर है। इसमें सिर्फ आपको 4 चीजें याद रखनी है। क्या? फ्रॉड याद रख लेना। क्या याद रख लेना? फ्रॉड। एफ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर फॉर कम ऑन रिपोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर, बराबर। तीसरा, यस सर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये आप पढ़ोगे। ये आप पढ़ोगे, ऑडिट एंड वाला चैप्टर है ना, ऑडिट वाला, वहां पे ये आप पढ़ोगे, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। आई होप आई एम क्लियर। एंड चौथा, चौथा क्या कवर करोगे बेटा? डायरेक्टर वाला। कौन सा डायरेक्टर बेटा? रिटायरमेंट वाला रिटायरिंग डायरेक्टर को। डायरेक्टर। रिटायरमेंट वाला डायरेक्टर, बोलो हाँ या ना, वही वाला आएगा। हाँ और वो 4 डायरेक्टर स्पेसिफिकली नहीं आएंगे। आई होप आई एम आएंगे। क्लियर। हाँ। यस और सर। देन इसके बाद डिविडेंड वाला। आई होप आई एम क्लियर। डिविडेंड। इसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या है बेटा? स्पेशल स्पेशल। रेजोल्यूशन। तो जहां जहां पे आपने क्या पढ़ा है बेटा? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पढ़ा है? स्पेशल चलो रेजोल्यूशन। इसको पूरा ही कंप्लीट कर देता हूँ मैं। ये देखो इधर मैंने कुछ चार्ट बनाए हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे नहीं दिया है। ओके, मैंने यहाँ पे क्या एक पूरी एक्सेल शीट बनाई हुई है, जहाँ जहाँ पे आपके स्पेशल रेजोल्यूशंस पास हुए हैं। हुए क्या? मैंने आपको शुरू से यहाँ पे शेयर कैपिटल में आपको बहुत सारा बताया है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर इशू कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर इशू कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। तो ये जो क्या है बेटा? स्पेशल ट्रांजेक्शन है, बोलो हाँ या ना। तो जहां जहां पे भी आपके वर्ड दिए गए स्पेशल रेजोल्यूशन, ये सारे ट्रांजेक्शन क्या होंगे बेटा? special. ट्रांजेक्शन। आई होप आई एम क्लियर। मतलब Yes, इन sir. 4 लोगों को छोड़ के, इन 4 लोगों को, जल्दी बोलो फटाफट से, इन 4 लोगों को छोड़ के बराबर जितने भी यस ट्रांजेक्शन सर। है वो क्या है बेटा? ऑर्डिनरी स्पेशल है। रेजोल्यूशन, बराबर है क्या? सॉरी, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज स्पेशल ट्रांजेक्शन, बराबर है। अच्छा वो बताओ यस। जरा, डीवीआर वाला, इशू ऑफ, याद आया? हाँ इक्विटी सर। शेयर इक्विटी कैपिटल। शेयर्स विद यहाँ पे डिव। क्या था बेटा? ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। Ordinary रेजोल्यूशन। आई resolution. होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। Clear, sir. पक्का 100%? यस। हाँ सर। ओके। नाउ इन ए केस ऑफ एनी अदर मीटिंग, कौन सी मीटिंग बेटा? ईजीएम। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी, बोलो ना, स्पेशल। यस और नो? यस सर। यस। तो अब कहने का मतलब क्या हो गया बेटा? ये बताओ, ये चीज क्यों पढ़ी आपने 102 में? ये चीज क्यों पढ़ी? ये बोले जब भी आप 101 में नोटिस भेज रहे हो, और ये नोटिस में कौन सा ट्रांजैक्शन आ रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, स्पेशल ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन? स्पेशल स्पेशल ट्रांजेक्शन। ट्रांजैक्शन। यस और नो? अगर ऑर्डिनरी है तो क्या होगा? ऑर्डिनरी का मतलब अब कितना हो बेटा? 4 आइटम्स। कितना आइटम? 4 4 आइटम्स। आइटम्स। 102 नॉट अप्लाइड। यस और नो? यस सर। मतलब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं स्टेटमेंट आएगा। नहीं नहीं जगह। नहीं आएगा, बराबर। अब यस यस स्पेशल सर। ट्रांजैक्शन है, बताओ, अदर देन 4 आइटम्स, अदर देन 4 आइटम्स। यस और नो? तो 102 लगेगा, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट यस। आपको देना पड़ेगा। पड़ेगा। एग्जाम्पल, स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया, बोलो हाँ या ना। स्टॉप इशू यस सर। कर रहे हो, याद आ रहा है? यस और नो? यस। देन इसके बाद ऑल्टरेशन ऑफ एमओए एओए है, ये हर बार नहीं होता है। यस और नो? ये सब ट्रांजैक्शन क्या है बेटा? स्पेशल ट्रांजैक्शन स्पेशल है। यस और नो? ट्रांजेक्शन। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस। और उसके साथ यस क्या सर। आएगा बेटा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आएगा। क्या आएगा? एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। और मेरी बात अब ध्यान से समझना। ओके, इसके बाद क्या बोलता है? ये देखो, provided that where any item of special business to be transacted at meeting of the company relates to or affects any other company, हो सकता है क्या? आपका जनरल मीटिंग, ईजीएम और एजीएम, एज द केस में भी, जहां पे स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन डिस्कस हो रहा है, क्या ये ट्रांजैक्शन अदर कंपनी को अफेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकते हैं। कर सकता है, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? कर सकता है। यस एग्जाम्पल, सर। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज कर दो, बोलो हाँ या ना। शेयर होल्डिंग पैटर्न, या शेयर होल्डिंग, सॉरी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी का केस ले लो।
होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के केस में अफेक्ट होगी कि नहीं होगी? बोलो जरा फटाफट से। होगी सर। हो सकता है, या किसी भी व्यक्ति को आपने शेयर होल्डर बना दिया हो ज्यादा का, हो सकता है। एवरीवन, हो यस सकता सर। है। यस, हो सकता है। और वो शेयर होल्डर उस अदर कंपनी का भी मेंबर हो सकता है। बोलो जरा फटाफट से। हाँ सर। तो अदर कंपनी अफेक्ट होगी कि नहीं होगी? बोलो जरा फटाफट से। होगी होगी। सर। तो ये क्या बोल रहा है देखो, वेयर एनी आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्शन एट अ मीटिंग ऑफ द एजीएम और ईजीएम रिलेट्स और टू अफेक्ट एनी अदर कंपनी, यस और नो? दूसरी कंपनी अफेक्ट हो रही है, क्या बोलता है? द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट। क्या बोल रहा है? एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट। किसका शेयर होल्डिंग बेटा? एवरी प्रमोटर, हाँ या ना? इन दैट अदर कंपनी, यस और नो? अगर ईजीएम चल रहा है किसका बेटा? एक्स वाई जेड लिमिटेड का, बोलो हाँ या ना? और ये स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट कर रहा हो किसको? एबीसी लिमिटेड को, बराबर? यस और नो? यस। और यहां पे शेयर होल्डर है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? ईजीएम कहां पे हो रही है बेटा? एक्स वाई जेड लिमिटेड। बट अफेक्ट कौन हो रहा है बेटा? एबीसी लिमिटेड, बोलो एबीसी हाँ या ना? लिमिटेड। और उसके जो शेयर होल्डर्स है, यही मतलब है मेंबर्स, प्रमोटर और डायरेक्टर। ये मान लो प्रमोटर हो गया, ये बोलो डायरेक्टर हो गया, ये बोल दो ये मैनेजर हो गया, हो सकता है। यस और नो? यस। और मिस्टर डी को भी ले लो, जो कौन है बेटा? केएमपी, हो सकता है। कंपनी सेक्रेटरी, हो सकता है, नहीं हो सकता? यस और नो? यस। यहाँ लिखा है इन दैट अदर कंपनी ऑफ एवरी प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, इफ एनी, एंड ऑफ एवरी अदर केएमपी ऑफ द, क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है यहाँ पे? फर्स्ट मेंशन कंपनी। फर्स्ट मेंशन कंपनी मतलब ये केएमपी यहाँ का नहीं आएगा। केएमपी कहाँ का आ जाएगा बेटा? यहाँ का, बोलो हाँ या ना? यस और नो? एक्स वाई जेड लिमिटेड का केएमपी, बराबर है क्या? वर्डिंग सभी समझो, वर्डिंग समझो, वर्डिंग समझो, बराबर है क्या? यस। शैल ऑल्सो बी सेट आउट इन द स्टेटमेंट इफ द एक्सटेंट ऑफ सच शेयर होल्डिंग इज, क्या लिखा है बेटा? नॉट लेस देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी। क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है बेटा? नॉट लेस देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी। क्या मतलब? सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा है, ये जो लोग हैं, बराबर, अगर ये लोग अफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एसबीटी जो कि हो रही है एक्सवाईजेड लिमिटेड में, और इनकी शेयर होल्डिंग कितनी है बेटा? कितनी है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, बराबर? यस सर। अगर ये 2% से ज्यादा के, ये लिखा है ना नॉट लेस देन, नॉट लेस देन मतलब 2% से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 2% या 2% से ज्यादा के कौन है बेटा? पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब शेयर होल्डर है। कौन है? हाँ सर। शेयर होल्डर है। तो इनका नाम भी कहाँ आना चाहिए बेटा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। एक बात बताओ, जहां पे भी आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखते थे, क्या वहां पे डायरेक्टर का नाम वगैरह लिखते थे, नहीं लिखते थे? शेयर होल्डर जिसको सर्ट इक्विटी शेयर इशू करे, कौन कौन से शेयर होल्डर है, नाम लिखते थे, नहीं लिखते थे? इसॉप Yes, sir. किस किस शेयर यस को, सर। किस किस शेयर होल्डर को इशू करे, लिखते थे या नहीं लिखते थे? लिखते लिखते थे। थे सर। अब देखते थे ये सर। ये शेयर होल्डर किसके हैं बेटा? ये अपनी कंपनी के हैं, बराबर है? तो इनका हाँ नाम तो सर। आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं। ये बोल रहा है अगर आप ईजीएम कंडक्ट कर रहे हो और इस ईजीएम की वजह से कोई दूसरी कंपनी भी अफेक्ट हो रही है और उसके प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, यस और नो, अगर 2% से ज्यादा के शेयर होल्डर है, बराबर है क्या? उन सारे शेयर होल्डर का नाम भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आना चाहिए। पढ़ के देख लो, यस और नो? यस और नो? यस सर। बराबर है या नहीं है? यस और नो? बताओ जरा फटाफट से। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, एक्स वाई जेड लिमिटेड मर्ज हो रही है कहाँ पे बेटा? एबीसी लिमिटेड से, बोलो हाँ या ना? उसकी मीटिंग हम करने बैठे, स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है? कम ऑन, बिकॉज इट इज अदर देन 4 आइटम। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, अदर देन 4 आइटम है तो एसबीटी है, और Yes, sir. एसबीटी है तो ये एक्स वाई जेड लिमिटेड में जितने भी शेयर होल्डर हैं इनके नाम बताओ। स्पेशल रेजोल्यूशन, जब भी यहाँ पे डायरेक्टर
जब भी यहाँ पे डायरेक्टर ओके, जब भी यहाँ पे डायरेक्टर क्या कर रहा है बेटा, जब भी यहाँ पे डायरेक्टर जो है क्या कर रहा है, सॉरी, एक्स वाई जेड लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, यस नो, और यहाँ का डायरेक्टर क्या कर रहा है, मर्ज मर्ज हो रहा था ना, एक मिनट, एक्स वाई जेड लिमिटेड मर्ज हो रहा था किससे, एबीसी लिमिटेड से, और ये जो स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन है अदर देन 4 आइटम्स, बोलो हाँ या ना, यही है। यस और सर, यस सर। यहाँ पे कौन कौन लोग थे बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, इसके शेयर होल्डर, इसके डायरेक्टर्स, डायरेक्टर। इसके केएमपी, बराबर है, यस नो। यस सर। केएमपी का नाम कब आएगा बेटा, जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हो, बराबर है क्या, अभी नाम आएगा। हाँ सर, बाकी शेयर होल्डर डायरेक्टर के नाम आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे, ठीक है। आएंगे तो सर। अब जब आप स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ये डायरेक्टर ने क्या किया होगा बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नोटिस भेजा होगा क्या हाँ सर। मेंबर को, और इस हाँ नोटिस सर, में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एक्सप्लेनेटरी भी लिखा होगा। स्टेटमेंट भी जाएगा। मैं क्लियर और नॉट क्लियर, यस सर। एक्सप्लेनेटरी तो इस Yes, sir. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में नाम किसका किसका होना चाहिए, क्या इनके सारे शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना होना चाहिए। चाहिए। और होना इसके चाहिए साथ सर। साथ ये जो एबीसी लिमिटेड में एबीसी अगर ग्रेटर देन, इंडिविजुअली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, बोलो हाँ इक्वल या टू ना, 2% ऑफ 2% पेड ऑफ अप पेड शेयर अप शेयर कैपिटल है, कैपिटल समझ है। में आ गया क्या, इनका नाम भी होना एक्सप्लेनेटरी चाहिए। स्टेटमेंट में आना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, यस सर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, बोलो जरा फटाफट से, ये पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन, Yes, sir. यस, 100% श्योर हो, हाँ या ना, हाँ Yes, सर। sir. तो अब यहाँ पे जो नोटिस भेजी जा रही थी, जो मैं बता रहा था बेटा, यहाँ पे आप 101 पे जो नोटिस आप भेज रहे थे, बराबर है क्या, 101 पे, तो यस सर। 101 पे क्या होना चाहिए बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, क्लियर 21 डेज में नोटिस चली जानी चाहिए, इन हाँ राइटिंग सर। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक रिमोट। फॉर्म में है तो क्या कर लो बेटा, जल्दी से वो रूल फॉलो करो, रूल 18, रूल बराबर है। 18। अच्छा, यस सर। शॉर्टर नोटिस भी दी जा सकती है, हाँ शॉर्टर नोटिस दिया जा सकता है, बट उसमें 95% का अप्रूवल चाहिए, बराबर है क्या, Yes, sir. ये भी यस बता सर। दिया था। अच्छा, नॉर्मली जो 95% का अप्रूवल चाहिए, क्या उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, सिर्फ किस जगह आएंगे, जहां पे उनको अनुमति दी गई है वोटिंग राइट्स यस की, सर। बोलो हाँ या ना, सिर्फ वहीं पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कवर करना, अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर होल्डर कवर नहीं रहेंगे। नहीं कर क्या देंगे। 21 डेज नोटिस पीरियड बता दिया था मैंने, यस क्लियर, 21 डेज का मतलब बता दिया था, बराबर है क्या, यस और नो, हाँ सर। यस। देन Yes, sir. इसके बाद जो नोटिस आप भेज रहे हो उस नोटिस में क्या आना चाहिए बेटा, प्लेस, डेट, डे एंड आर होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, हाँ यस। सर। और शैल कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्शन, चाहे वो ऑर्डिनरी बिजनेस हो या स्पेशल ये स्पेशल बिजनेस बिजनेस ट्रांजैक्शन ट्रांजेक्शन है। हो, मेंशन होना चाहिए, बराबर है क्या, मतलब हाँ सभी सर। मेंबर्स को पता होना चाहिए किस मुद्दे पे अपन डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है, यस यस। सर। अच्छा, ये नोटिस किसको किसको भेजना चाहिए, टू whom द नोटिस विल बी सेंड, एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, बोलो हाँ या ना। यस सर। दूसरा, लीगल लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी रिप्रेजेंटेटिव। डिसीज्ड मेंबर, बराबर है, कोई भी मान लो डायरेक्टर मर गया हो अगर, या शेयर होल्डर मर गया हो, तो उसकी जगह पे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको भेज दो। द असाइनी ऑफ एन इंसॉल्वेंट, में कोई शेयर होल्डर दिवालिया घोषित हो गया तो उसको असाइनी, जिसने भी आईबीसी ने असाइन किया है, बराबर है ना, यस सर। यस और नो, यस। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 में, यस और नो, जिसने भी आईबीबीसी ने, इसका जो बोर्ड, जैसे कंपनी का बोर्ड बोर्ड होता है नहीं होता है, सेबी का बोर्ड होता है नहीं होता है, बोलो जरा फटाफट से, होता है, उसी तरीके से यस आईबीसी का सर। भी बोर्ड था, आईबीबीसी, बराबर है। तो आईबीबीसी ने जिसको भी, किसी भी पर्सन को असाइनी अपॉइंट किया हो, वो असाइनी को भी ये नोटिस आना चाहिए, ऑडिटर को आना चाहिए क्या, आना चाहिए, हाँ एंड सर। एवरी डायरेक्टर को आना चाहिए, बोलो डायरेक्टर। हाँ या ना, यस सर। क्लियर है या नहीं क्लियर Yes, है, sir. यस। यस सर। अच्छा, तो ये नोटिस सबको जानी चाहिए, तो नोटिस किसको किसको जाएगी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, और शेयर होल्डर्स, यस सर। लीगल डायरेक्टर्स, रिप्रेजेंटेटिव। यस नहीं नहीं सर। नहीं, तो वो शेयर ऑडिटर। होल्डर्स ही है ना, शेयर होल्डर्स ही तो है, मेंबर यस लिखा है सर। ना, इंसॉल्वेंट या डिसीज्ड मेंबर, तो शेयर होल्डर के ही तो है। तो नंबर 1 यस शेयर सर। होल्डर हो गया, दूसरा डायरेक्टर हो गया, तीसरा कौन हो गया बेटा, ऑडिटर, ऑडिटर। Auditor. ऑडिटर, और एवरी डायरेक्टर समझ में आ गया, एवरी डायरेक्टर समझा क्या, Yes, sir. हाँ, चाहे वो अल्टरनेट डायरेक्टर हो, एडिशनल डायरेक्टर हो, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर हो, नॉमिनी सबको डायरेक्टर जाएगा हो, सर। रिटायरिंग डायरेक्टर हो, नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर हो, वुमेन डायरेक्टर हो, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो, कितने गिना दिए, बहुत सारे गिना दिए है ना।
तो ये जितने भी डायरेक्टर या डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय प्रमोटर, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल, कितने डायरेक्टर हो गए बेटा? 10 से ज्यादा। एवरी बहुत सारे। एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। आ रहा है बात समझ में? सभी को यस नोटिस सर। जानी चाहिए शेयर होल्डर्स की। आई होप आई एम क्लियर। ये बोलते साहब अगर आप नोटिस देना भूल गए, क्या बोला मैंने, क्या बोला? अगर नोटिस देना भूल गए तो नोटिस देना भूल गए, कौन भूल गया बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या क्या भूल गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। नोटिस देना। नोटिस देना। और बात समझ में आया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नोटिस देंगे सारे डायरेक्टर मिलके, या किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं? वो किसी भी डायरेक्टर को ऑथराइज किसी भी करते डायरेक्ट हैं, को अपॉइंट वो करते हैं। डायरेक्टर नोटिस भेजता है। तो ये बोलते हैं ओ भाई साहब भूल गए, गलती से गलती हो गई यार, शिट, ओहो, ओ माय गॉड। अरे बस एक्सीडेंटल ओमिशन लिखा है क्या? हाँ सर। हाँ, यस सर। जानबूझ के नहीं, गलती से गलती। बुरा फाइट था, माला फाइट ने जानबूझ के उसने नहीं दिया, ऐसा नहीं है। तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा, बराबर है कि बाबा ये रीजन था, ये यस सर। जस्टिफिकेशन था, ये सुनो। तो एक्सीडेंटल ओमिशन अगर प्रूफ हुआ तो क्या होएगा बेटा? एनी मेंबर और अदर पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू सच नोटिस, जिसको मिलना चाहिए था, शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। समझ में आ गया? मतलब अगर गलती से डायरेक्टर ने नोटिस नहीं भेजी तो मीटिंग में जो भी मुद्दे डिस्कस किए गए हैं, जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, वो डिसीजंस तब भी मान्य होंगे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। मतलब वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन वैलिड रेजोल्यूशन माना जाएगा। बट यस सर। अगर जानबूझ के डायरेक्टर ने नोटिस नहीं भेजा, आ गया बात समझ में, और फिर भी अगर कोई मीटिंग हुई है, समझ में आ गया, यस और नो, तो वो मीटिंग क्या मान ली जाएगी बेटा? इनवैलिड मीटिंग मान ली जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? ये पर्पस क्यों था कि बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सहमति के कोई भी मेंबर्स मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकते। आ गया बात समझ में? इसका मतलब ये है भाई, अगर सी अंडरस्टैंड दैट, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जानबूझ के नोटिस नहीं भेजा, फिर भी मेंबर्स ने मीटिंग कर लिया, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इज्जत ही नहीं दे रहे। बोलो हाँ कि ना? कंपनी ने पावर दी है कि भाई मीटिंग कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? बोर्ड ऑफ बोर्ड की। डायरेक्टर की। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई नोटिस नहीं भेजी, फिर भी मेंबर्स ने जो है मीटिंग अटेंड कर लिया, मीटिंग अरेंज कर लिया, मीटिंग में बैठ गए, डायरेक्टर्स को पता ही नहीं है। बताओ जरा फटाफट से, वैलिड मीटिंग होगी क्या? नहीं सर। नहीं होगी। अच्छा मान लो डायरेक्टर को नोटिस भेजना था, बट डायरेक्टर भूल गया और अब मीटिंग हो गई। बोलो जरा फटाफट से, तो बोलो जरा वैलिड होगी फटाफट से। सर। वैलिड वैलिड है मीटिंग मानी सर। जाएगी। हाँ, बात समझ में आ गया? इसका मतलब ये है। आगे बात समझ में एवरीवन? यस सर। ये देखो यहाँ पे यस सर। इलस्ट्रेशंस दिया है। नोटिस सेंट बाय कंपनी अप्रोप्रिएटली, नोटिस भेजा था कंपनी ने, बट रिसीव्ड बाय मेंबर एंड रिसीव्ड बाय मेंबर प्रॉपर्टी, वैलिड जनरल मीटिंग है, बराबर है। नोटिस सेंट बाय कंपनी अप्रोप्रिएटली, कंपनी ने बराबर भेजा, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बराबर, बट एक्सीडेंटली नॉट रिसीव्ड बाय मेंबर, बिकॉज ऑफ नोटिस भेजा था बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफॉल्ट और कोरियर या पोस्ट ऑफिस के साइड से कोई भी प्रॉब्लम आ गया, तो वैलिड जनरल तो मीटिंग वैलिड है। बराबर है, क्योंकि एक्सीडेंटल ओमिशन है बेटा। नोटिस सेंड बाय कंपनी अप्रोप्रिएट, कंपनी ने बराबर तरीके, बट डेलिबरेटली नॉट रिसीव्ड बाय मेंबर, मेंबर बोला मैं नहीं लूंगा, तो अभी वैलिड और होगी। इसके बाद वो मेंबर नहीं आए, बाकी सारे मेंबर ने अटेंड कर ली मीटिंग। बोलो जरा फटाफट से, वैलिड होगा या इनवैलिड? इनवैलिड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? जानबूझ के एक्सीडेंटल ओमिशन है क्या? एक्सीडेंटल ओमिशन है क्या? बोलो जरा फटाफट से। नोटिस सेंट बाय कंपनी नहीं। अप्रोप्रिएटली बट डेलिबरेटली नॉट रिसीव्ड बाय मेंबर, अगर ले ही नहीं रहा है मीटिंग, अरे मैं किसी मेंबर ने डिनाई कर दिया कि नहीं ये मीटिंग में मैं नहीं लूंगा, बोलो जरा फटाफट से, तो क्या बाकी के जो मेंबर हैं वो मीटिंग कंडक्ट कर सकते बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? एनी एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस और द, दो वर्ड है वहां पे, क्या नॉन लिखा है? नॉन रिसीट ऑफ नॉन सच रिसीट नोटिस। ऑफ नो। कहने का मतलब सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही एक्सीडेंटल ओमिशन नहीं, मेंबर्स का भी एक्सीडेंटल ओमिशन काम करेगा। बट अगर डेलिबरेट हुआ तो भी गलत हो जाएगा, इधर डेलिबरेट हुआ तो भी गलत हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? यस मतलब सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नोटिस डेलिबरेटली नहीं भेजी, इनवैलिड जनरल मीटिंग बराबर, या यस तो सर। मेंबर ने वो नोटिस डेलिबरेटली नहीं ली तो भी क्या हो जाएगा? तो भी इनवैलिड हो इनवैलिड। जाएगी। बात समझ में आ रहा है? एक्सीडेंटल ओमिशन ही बस कंसीडर किया जाएगा, डेलिबरेट ओमिशन कंसीडर नहीं किया नहीं जाएगा। आई किया होप आई एम जाएगा। क्लियर? यस। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? इनवैलिड यस जीएम। सर। नोटिस सेंड बाय कंपनी अप्रूव बट मेंबर हैज डिजाइंड एक्सक्यूजेस, हो मेरे दांत में दर्द है इसलिए नहीं आ रहा मैं,
बोलो जरा तो फटाफट से, इनवैलिड, बोलो जरा इनवैलिड फटाफट। सर। पेट में दर्द है साहब इसलिए नहीं आ रहा, आज मेरा हाथ नहीं उठ रहा साहब, क्या है? इनवैलिड जनरल मीटिंग। आई होप आई एम क्लियर। यस यस सर। सर। बराबर, मतलब अगर आप नहीं आ रहे हो तो वैलिड रीजन होना चाहिए। समझ में आ गया क्या? यस। नोटिस हैज नॉट बीन सेंड बाय कंपनी एक्सीडेंटली, जल्दी बोलो फटाफट। तो अप्रोप्रिएटली वैलिड भेजा है, था बट कंपनी ने वैलिड एक्सीडेंटली है सर। एक्सेप्ट नहीं किया, वैलिड है। एक्सीडेंट है तो वैलिड है, हाँ। नोटिस नॉट सेंड बाय द कंपनी डेलिबरेटली, इनवैलिड होता है इनवैलिड। सर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इनवैलिड है। नोटिस हाँ हैज सर, नॉट बीन सेंड बाय कंपनी एंड डिजाइंड एक्सक्यूजेस फॉर द सेम फॉर नॉट सेंडिंग सच नोटिस, तो इनवैलिड। इनवैलिड। कहने का इनवैलिड। मतलब क्या हो गया बेटा? कहने का मतलब क्या हो गया कि नोटिस एक्सीडेंटल है तो वैलिड। भेजने वाले ने भी जो है एक्सीडेंटली अगर नहीं भेजा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर मेंबर ने एक्सीडेंटली एक्सेप्ट नहीं किया तो भी वैलिड रहेगा। इसके अलावा अगर डेलिबरेटली ओमिशन किसी के भी साइड से हुआ, मेंबर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज द केस में भी, दोनों ही सूरतों में जनरल मीटिंग इनवैलिडेट इनवैलिड घोषित हो कर जाएगी। दी जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। यस सर। तो ये जो नोटिस का प्रोविजन है बेटा, ये किसके किसके लिए अप्लाई हो रहा है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, हाँ या ना? लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, बोलो हाँ या ना। देन इसके बाद ओपीसी, ओपीसी कर सकता है क्या बेटा? ओपीसी तो कर ही नहीं सकता। नहीं, नहीं नहीं सर। इसके सर। बाद आया बेटा सेक्शन 8 कंपनी। क्या सेक्शन सेक्शन 8 8 कंपनी कंपनी। को ये अप्लाई होगा क्या? जल्दी बोलो। और कौन है बेटा? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई होगा क्या? हाँ होगा, मीटिंग वहां पे भी होगी। सेक्शन 8 यस कंपनी सर। को होगा क्या? सेक्शन 8 कंपनी बताओ मीटिंग करेगी कि नहीं करेगी? करेगी करेगी ना, सर। करेगी क्योंकि सर। वहां पे भाई करेंगे ठीक सर। है शेयर कैपिटल नहीं होगा बट मेंबर्स तो होंगे कि नहीं होंगे? होंगे यस सर। सर। तो मेंबर, और आप अगर सेक्शन 8 में रजिस्टर करवा रहे हो मेंबर्स है, तो बताओ जनरल मीटिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी होनी चाहिए। चाहिए सर। तो होनी इसकी चाहिए सर। नोटिस, नोटिस कितने दिन में जाएगी बेटा? 20, अनक्लियर दिस। 21 कितना जाएगा बेटा? कितना जाएगा? 40। कितना जाएगा? बोलो ना। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी क्या लिखा है? 21 की जगह क्या जाएगा बेटा? 14 डेज। पिक्चर क्लियर है? हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस। यस सर। सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी के केस में जो नोटिस का पीरियड है वो कितना रहेगा बेटा? 14 डेज रहेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। यस। तो 101 कंप्लीट हो गया हमारा, पूरा कंप्लीट हो यस गया, सर। सारे यस डिस्कशंस हो सर। गए। इसके बाद 102 कवर कर दिया, 102 कवर कर दिया। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस सर। यस। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी किसको किसको जाना चाहिए? जिसको जिसको नोटिस जाएगा, क्योंकि नोटिस के साथ चलता है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। तो भाई साहब देखो, वही डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी, रिलेटिव्स लिखा है या नहीं लिखा है? यस और नो? यस सर। यस सर। यस। or any other information facts that may enable members to understand the meaning, scope and implication of items of the business and to take decisions thereon, उन सबको जाएगा। मतलब किसको जाएगा बेटा? मेंबर्स को भी। तो यही कवर थे बेटा, शेयर होल्डर्स कवर था, डायरेक्टर कवर था, बोलो हाँ कि ना? यस सर। यस मैनेजर सर। कवर था, यस सर। केएमपी कवर था। तो जिसको जिसको क्या जा रहा है बेटा? नोटिस। क्योंकि ये नोटिस के साथ चलता है तो जिसको नोटिस जाएगा उसको ये भी जाएगा। को बोलो हाँ या ना? एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। क्लियर है या नहीं यस क्लियर है? सर। बहुत बढ़िया। यस सर। ओके, ये भी क्लियर हो गया। यस, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। यस, कि दूसरे कंपनी के भी किसको किसको बेटा? यस कम ऑन। प्रमोटर को, डायरेक्टर को, मैनेजर को, केएमपी को, बराबर है क्या? यस। अगर 2% से ज्यादा है उनकी शेयर होल्डिंग तो डेफिनेटली यस। उनको भी नाम में लिया जाएगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस यस। सर। तो वेयर एनी आइटम ऑफ बिजनेस रिफर्स टू एनी डॉक्यूमेंट विच इज टू बी कंसीडर्ड एट द मीटिंग, है ना? तो कहने का मतलब क्या हो गया? जो भी आइटम आपका बिजनेस हो, स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन हो या ओबीटी हो, उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अगर लगने वाला है तो वो डॉक्यूमेंट की भी डिटेलिंग बताओ जरा फटाफट से। टाइम एंड प्लेस वेयर सच डॉक्यूमेंट कैन बी इंस्पेक्टेड शैल बी स्पेसिफाइड इन द स्टेटमेंट। जैसे आरओएम याद आया, एनुअल रिटर्न याद आया, मैनेजमेंट वन यस याद सर। आया, मैनेजमेंट टू MGT याद 2। आया। यस सुनो, यस सर। ये सब कहाँ पे इनका इंस्पेक्शन वगैरह हुआ है, कहाँ पे रखा जा रहा है, ये सारी बातें क्या इसमें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और होनी होनी एक्सप्लेनेटरी चाहिए। चाहिए। स्टेटमेंट में ये सारी चीजें मेंशन होती थी कि नहीं होती थी? होनी थी। अगर ये बोलता है अगर आपने ऐसा कोई भी नॉन डिस्क्लोजर दिया या इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर दिया, बराबर है? यस नो? और नॉर्मली कौन दे रहा है? प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर और इफ एनी अदर केएमपी। यस और नो?
तो अगर इनके नॉन डिस्क्लोजर की वजह से या इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर की वजह से कोई भी बेनिफिट किसी भी प्रमोटर या डायरेक्टर या मैनेजर या केएमपी या उनके रिलेटिव को होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आ रहा है बात समझ में? या सुनो, तो वो जो यस बेनिफिट सर। है उनका इंडिविजुअल बेनिफिट किसका मान लिया जाएगा बेटा? ट्रस्ट का बेनिफिट मान लिया जाएगा। किसका मान लिया जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। ट्रस्ट ट्रस्ट का। और अगर इनके बेनिफिट की वजह से कंपनी को कोई लॉस हुआ है, बराबर है ना, कंपनी को क्या यस हुआ सर। हो, बोलो जरा फटाफट से, लॉस। लॉस हुआ हो, तो उस लॉस का कंपनसेशन भी क्या किया जाएगा बेटा? कलेक्ट किया जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ द बेनिफिट रिसीव। समझ में आया क्या? मतलब यस सर। अगर इस नॉन डिस्क्लोजर की वजह से इनको फायदा हुआ बेटा 1 लाख रुपए ईच, 5 लोग थे, तो कितने का बेनिफिट हुआ बेटा? 5 लाख। ये कंपनी हाँ के सर। अकाउंट में डाल दो, बात खत्म हो गई। आ गया बात समझ हाँ में? सर। इसकी वजह से कंपनी को 10 लाख का लॉस हुआ। कितने का हुआ बेटा? 10 लाख का। तो सिर्फ 5 लाख इनसे और ले लो, बात खत्म हो गया। बोलो हाँ कि ना? 10 लाख का लॉस हुआ तो क्या बोल रहा है? अप टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट रिसीव। समझ में आया क्या? तो एक तो ये, सॉरी ये 5 लाख है, 50 लाख, 5 लाख है ना, तो 5 लाख तो मैंने पूरा कंपनी के अकाउंट में डाल दिया। बोलो हाँ या ना? और हाँ इनके सर। नॉन डिस्क्लोजर की वजह से कंपनी को कितना लॉस हुआ बेटा? 10 लाख। 10 लाख तो का। कंपनी 5 लाख का लॉस सहेगी और पांच और लाख 5 लाख रुपए रिकवर इनसे कर लेगी। और लेग रिकवर कर लेगी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो जरा फटाफट से। यस सर। सर मतलब कि केएमपी की जो लाइबिलिटी है जो उन्होंने रिसीव किया है बेनिफिट उतनी तक है बस। उतने ही तक रहेगी, हाँ उसके सर। अलावा नहीं रहेगी। आई होप भाई, वो बोल रहे भाई मेरा इतना बेनिफिट हो तो इतने मेरे से ले लो ना, बात खत्म होगी, उससे ज्यादा थोड़ी ना लेना है। आई बात समझ में? यस और नो? यस सर। यस सर। पिक्चर क्लियर एवरीवन? अच्छा यस। मान लो हाँ अगर सर। कंपनी को 1 लाख का लॉस हुआ तो अब उनसे लोगे आप? नहीं लोगे, क्योंकि 5 लाख तो आपने पूरा डाल दिया ना कंपनी के अकाउंट में, हाँ कि ना? ओहो। हाँ सर। और अगर 6 लाख का लॉस हुआ तो कितना ले सकते हो आप? मैक्सिमम 5 लाख। 5 लाख। जितना बेनिफिट हो खत्म बात। मतलब अप टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट। भाई वो बोल रहे हैं मेरे को इसकी वजह से इतना बेनिफिट हुआ है, तो भाई साहब बेनिफिट का पे कर दो, खत्म हो गई बात। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। सर लेकिन जब 1 लाख का लॉस होगा तो केवल 1 लाख लेगी ना, 4 लाख उनके पास रहने देगी। नहीं, अप टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड ना बेटा, बेनिफिट कितना हुआ है? 5 लाख का उन 5 लाख। लोगों को पूरा पूरा पैसा ले। कंपनी का पूरा है, समझ लेगी। में आया क्या? पूरा कंपनी का पैसा है। हाँ, 6 लाख अगर का थोड़ा लॉस भी हुआ तो लॉस हो। सिर्फ 5 लाख लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी। बराबर है क्या? यस ठीक। सर। बोले हाँ या ना? यस सर। सर। यस। क्लियर है एवरीवन? यस ये सर। रहा यस सर आपका यस पूरा क्लियर। सर। 102 का चार्ट। मिल गया? यस। और इसके अलावा ध्यान से समझना, ये तो कंपनसेटरी नेचर है, मतलब कंपनी की लॉस का भुगतान। बोलो हाँ या ना? और हाँ चूंकि सर। आपने कंपनीज एक्ट को नॉन कंप्लाई किया है, बराबर है क्या, तो पेनाल्टी भी लगेगी यस सर। 50,000 और 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट बेनी। ओ माय गॉड, मतलब 5 लाख का तो आप कंपनी को दे दो, बराबर, और 25 लाख रुपए आप क्या भरो बेटा? पेनाल्टी। पेनल्टी। तो समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। यस और नो? समझ में एवरीवन? क्लियर? और यहाँ पे क्या लिखा बेटा? विच एवर इज हायर। तो 5 टाइम्स ऑलवेज हायर होगा तो हमेशा यही लगेगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ, पर अगर मान लो 5,000 10,000 की बात है तो मिनिमम कितना भरना पड़ेगा बेटा? 50,000। तो मिनिमम कितना है बेटा? 50,000। मैक्सिमम कितना है बेटा? 5 टाइम्स। आगे बात समझ फाइव में? टाइम्स द यस और नो? बेनिफिट। क्लियर और नॉट क्लियर? विच एवर इज हायर। यस सर। यस सर। पक्का? 100%? Yes, sir. यस सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा मान लो अगर ये 5 टाइम्स कम आ रहा है तो फिर मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा? 5 50,000। टाइम्स वाला अमाउंट अगर कम, 50,000। आ गया बात समझ में? यस सुनो, अगर मान लो 5,000 का ही जो है बेनिफिट आया तो 5,000 का 5 कितना हो गया बेटा? 25,000 ही हुआ। 25,000। हाँ, तो यस सर। मिनिमम फिर आप कितना भरोगे? 25,000 या 50,000? 50,000 तो भरोगे। मैक्सिमम 50,000 50,000 बढ़ाएंगे। विच एवर इज हायर। आ रहा है बात समझ में? समझ में आ गया? यस तो सर। मिनिमम पेनाल्टी आपको कितनी भरनी है बेटा? 50,000 भरनी ही पड़ेगी। किसी भी केस में आपको 50,000 मिनिमम पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। मैक्सिमम आपका 5 टाइम्स रहेगा। बोलो हाँ कि ना? यस Yes, सर। sir. खत्म? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस। यस सर। किसी को कोई डाउट? तो ये आपका 102 का ये पूरा चार्ट भी दिया हुआ है, दिख रहा है क्या? एजीएम ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब एजीएम में 5 बिजनेस, ईजीएम में जितना भी ट्रांजैक्शन हो। बोलो हाँ या ना? स्पेशल बिजनेस, स्पेशल बिजनेस बताओ एजीएम में होता है क्या? होता है। बट ऑर्डिनरी बिजनेस एजीएम में होगा, और ऑर्डिनरी बिजनेस एट अदर जीएम इंक्लूडिंग ईजीएम ये नहीं होगा।
ये वाला पॉइंट कट कर देना, बराबर है क्या? हाँ या ना? ऑर्डिनरी बिजनेस अगर है तो वो सिर्फ कहाँ पे होगा बेटा? एजीएम में ही होगा, ईजीएम एजीएम में में तो नहीं होगा। हो सकता ना, ईजीएम में तो हो ही नहीं सकता। स्पेशल यस बिजनेस सर। दोनों में हो सकता है, बराबर है ना? हाँ सर। यस, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा? एट एन एजीएम स्पेशल बिजनेस अगर एजीएम में हो रहा है तो इसको क्या मान लिया जाएगा? ऑल बिजनेस एक्सेप्ट फ्रॉड। बोलो हाँ या ना? और यस एजी सर। ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब क्या होगा? फ्रॉड, बराबर है। और एक्स्ट्रा बिजनेस का मतलब होगा अदर देन फ्रॉड। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। Yes, बराबर sir. है। और स्पेशल बिजनेस ईजीएम में हो रहा है, जल्दी बोलो फटाफट। ऑल बिजनेस डीम्ड एज स्पेशल बिजनेस ओनली। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। और इसके लिए सारा का सारा पॉइंट जो है यहाँ पे कवर है। आई होप आई एम क्लियर। यस Yes, सर। sir. ये 105 वाला छोड़ देना, अभी प्रॉक्सी अभी कवर नहीं किया, बराबर है, तो इसको बस छोड़ देना अभी। बाकी सब क्लियर है। ये 2% वाला भी कवर किया है मैंने। फिर यहाँ पे यस पेनाल्टी सर। वगैरह वाला भी सारा पॉइंट यहाँ पे Yes. कवर है। कंपनसेशन एंड देन पेनाल्टी आ जाएगा, बराबर है क्या एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो पेनाल्टी कितना हो जाएगा? मिनिमम बेटा 50,000 50,000 मैक्सिमम 5 Maximum टाइम्स 5. का बेनिफिट। 5 times of benefit। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. यस सर। यस सर। किसी को कोई शक, डाउट? नो सर। No, sir. यस सर। ये वाला भी पॉइंट आपका पूरा कंप्लीट हो गया, बराबर है। अब जो कल हम डिस्कस करेंगे वो बेटा किस पे डिस्कस करेंगे बेटा? फोरम पे। किस पे? Quorum. फोरम पे। तो 103 एंड 104, 104 क्या रहेगा? चेयरमैन ऑफ मीटिंग, है ना? तो 103 बेसिकली बात होगी कोरम पे, 104 बात होगी चेयरमैन पे, एंड नंबर 5 प्रॉक्सी आ जाएगा 105। Prox. आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। यस ठीक सर। है, तो यस, तो कल हमारा डिस्कशन अगेन अलग लेवल पे रहेगा। दैट इज जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं किसका बेटा? कोरम और चेयरमैन। इफ टाइम परमिट्स देन प्रॉक्सी भी कवर कर लेंगे, ठीक है? ओके, Yes, sir. चलो, ओके सर। थैंक यू सो मच, यस थैंक यू सर। एवरीवन। Sir, थैंक PDF यू दे सर। दीजिए. पीडीएफ सर दो आज दिन रुक, एक दो दिन रुक जाओ, एक दो दिन रुक जाओ, इसको सर अभी अपडेट कर। पीडीएफ, सर हाँ, पीडीएफ भेज दीजिए, फिर बाद में अपडेट करके चलो दोबारा ठीक है, ठीक है, ऐसा कर लेंगे, ठीक है, हम आपको पढ़ने में प्रोवाइड आसानी कर होती है देंगे। ना इससे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ऑल फॉर यू। मॉडल में तो सर पैरा के ऊपर पैरा, पैरा के ऊपर पैरा दिया हुआ है। फिर छोड़ दो, समझ छोड़ नहीं दो, आता ज्यादा। छोड़ दो, बोल तो रहा हूँ मैं, पहले ही बोल दिया ना, तरीका यही है पढ़ने का बेटा, लॉ दूसरा तरीका नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। Yes, यस sir. सर। तरीका यही है, जो तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से पढ़ो, पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है? अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रोविजन जो है सेक्शन के बेसिस पे याद आएंगे, समझ में आ गया? और और सर हाँ सेक्शन भी यस सर। कोई 100 लास्ट में है, हाँ, 96 लास्ट में है, बराबर है। स्टार्टिंग में। हाँ सर, ब्रेक करके दिया है लास्ट कहीं, तो ब्रेक कोई भी करके दे दिया दिया है. हुआ है ना? तो वो आपको वहां पे समझ में नहीं आता है कि भाई कौन सी चीज कहाँ पे जा रही है, क्योंकि वो अपने सीक्वेंस ट्यून पे चल बिगड़ा रहा है। हुआ है सर। नहीं नहीं, सीक्वेंस नहीं बिगड़ा है, वो क्या कर दिया, वो पूरा आपको जूस रेडीमेड फॉर्म में दे दिए है, ठीक है? तो वो आप जूस समझ ही नहीं पा रहे हो कि वो कैसे, कौन सा जूस कहाँ पे आ जा रहा है। पर जब हाँ यहाँ से सर। आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज कहाँ पे जाके मिल रही है, सिंपल एज दैट। यस क्लियर? सर. हाँ सर। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर. थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर।